All right, guys. We can start and then we'll see if anyone wants to join in. Again, good morning, good afternoon, good evening. कहीं से भी आप लोग जहाँ से आप लोग ज्वाइन कर रहे हैं बेस्ड ऑन दैट. सो ये हमारा थर्ड सेशन है मार्केट लर्निंग के लिए. एंड आई होप अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर रखा है तो मैं वहाँ पर सारी रिकॉर्डिंग्स भेजता हूँ. तो आई होप कि आपने फर्स्ट एंड सेकंड सेशन देखा होगा. नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, बट जरूर देखिएगा क्योंकि थर्ड सेशन इज द कंटिन्यूशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड सेशन. तो जो रेगुलर इन सेशंस के अंदर हैं उन्हें काफी अंदाजा है कि फर्स्ट सेशन सेकंड सेशन से कैसे कनेक्टेड है एंड देन सेकंड सेशन थर्ड सेशन से कैसे कनेक्टेड होगा. इट विल बी इजियर, बट इट डजंट मीन कि आपको समझ में नहीं आएगा अगर आप पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं या पहली बार ये सेशन देख रहे हैं तो. बट आई होप, आई मीन, आप लोग आइडिया ले लेंगे फर्स्ट एंड सेकंड सेशन से कि हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं और क्या क्या उसकी ग्रेविटी है. राइट. तो with that we'll start today. um, हम लोगों के पास आज जो डिस्कस करने के लिए है वो तीन चार चीजें हैं और मैं इसके अंदर ऐड ऑन करता जाऊंगा. लास्ट सेशन में मुझे एक क्वेश्चन आया था कि हम लोग डिमांड जोन्स एंड सप्लाई जोन्स कैसे मार्क करते हैं, हमें एंट्री एंड एग्जिट कहाँ पे और टारगेट कैसे सेट करना है. तो विल डिस्कस दैट अ लिटिल बिट. एंड उसके बाद हम लोग ट्रेंड एनालिसिस करेंगे जो बहुत ही एक पावरफुल चीज है आपकी ट्रेडिंग जर्नी के अंदर. और फिर उसके बाद हम लोग टाइम फ्रेम्स एंड एग्जीक्यूशंस डिस्कस करेंगे जिसको मैं और डिटेल के अंदर समझाऊंगा एज एंड व्हेन वी गो फर्दर इन दिस सेशन. राइट. बट उससे पहले मैं आपको लास्ट सेशन के अंदर हम जो डिस्कस किया था वो थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं. तो हमने लास्ट सेशन के अंदर ये डिस्कस किया था कि एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम्स, सॉरी, हमारा लास्ट सेशन के अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि हमारा मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस के अकॉर्डिंगली हम लोग कैसे कोई भी ट्रेड के अंदर एंट्री एंड एग्जिट कर सकते हैं. और जितना ज्यादा बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतना ज्यादा ही उसकी पावर हमने समझी थी. हमने और ये भी समझा था कि छोटे टाइम फ्रेम से जब भी प्राइस रिएक्ट होकर आ रही होती है, अम, उसका क्या इम्पैक्ट होता है. और बड़े टाइम फ्रेम से जब भी हमारी प्राइस रिएक्ट होकर आ रही होती है तो उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है एक ट्रेडिंग जर्नी के अंदर. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड हायर टाइम फ्रेम पे प्राइस के अंदर क्या एक्शन हुआ है. अगर हायर टाइम फ्रेम्स के सप्लाई जोन से प्राइस टच होकर नीचे आ रही है तो वो लोअर टाइम फ्रेम के डिमांड जोन्स को ब्रेक कर देगी. राइट. हमने ये समझा था कि वो कैसे ब्रेक कर देगी, क्यों ब्रेक कर देगी, वो भी हमने समझा था उसके अंदर. हमने ये समझा था कि अगर हायर टाइम फ्रेम के डिमांड जोन से प्राइस रिएक्ट होकर ऊपर जा रही है तो वो लोअर टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन्स को भी ब्रेक कर देगी. राइट. और हमने ये देखा था लास्ट सेशन के अंदर कि हायर टाइम फ्रेम के डिमांड्स एंड सप्लाईज अगर लोअर टाइम फ्रेम के डिमांड्स एंड सप्लाईज के साथ कोइंसाइडिंग है तो उन उन डिमांड जोन्स एंड सप्लाई जोन्स का वैल्यू कितना है. राइट. बिकॉज वी नीड हायर टाइम फ्रेम्स सपोर्ट फॉर आर एग्जीक्यूशन. राइट. तो इन सब पे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था. आज हमारा
टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अम, हम लोग डिस्कस करेंगे आज कि कोई भी डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन हम लोग कैसे मार्क करेंगे, राइट? और दैट वुड हेल्प यू टू इवन मोर फर्दर गेन मोर क्लैरिटी फर्दर कि जो मैं बात कर रहा हूँ अभी उसका क्या वैल्यू रहेगा आगे जाके, राइट? सो जस्ट गिव मी अ मोमेंट, लेट मी bring this up. Um, ओके, तो ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो हमारे पास कुछ ऐसी पिक्चर्स आती हैं जिसके अंदर मैंने ये बताया था कि एक हम एक अगर आपके पास ऐसा कोई पिक्चर आ रहा है तो ये एक डिमांड जोन है। डिमांड जोन क्यों है? क्योंकि यहाँ पर एक जो ये बेस कैंडल है, बेस कैंडल का के बाद एक जो ये थर्ड कैंडल है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड लेग आउट कैंडल जो है ये ग्रीन है, राइट? ये हमने पहले डिस्कस किया था। उसके अंदर हम लोगों को मैंने ये डिस्कस किया था कि इट्स रिगार्डलेस कि फर्स्ट कैंडल और बेस कैंडल का कलर क्या है, हम लोग थर्ड कैंडल पे जाते हैं और थर्ड कैंडल एक्सप्लोसिव होनी चाहिए, राइट? अगर हमारी डेफिनेशन हमारे पास अभी भी है तो आप नोट्स एक बार गो थ्रू कर सकते हैं, राइट? तो ये एक डिमांड जोन है। एक हम लोग एक कुछ और भी यहाँ पर फॉर्म कर लेते हैं, जो आपको पैटर्न्स मिल सकते हैं चार्ट के ऊपर। तो ये पैटर्न्स जो हैं ये आपको चार्ट पे इन डे आउट आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है? अम, तो ये ग्रीन कैंडल है आपकी लेग आउट कैंडल, और ये आपका जो बेस है आपका यहाँ पर सिंगल बेस कैंडल है, राइट? नाउ कोई भी डिमांड जोन की हमने लास्ट सेशंस में ये भी डिस्कस किया था कि कोई भी डिमांड जोन कितना पावरफुल है और हमको कंसीडर करना चाहिए कि नहीं चाहिए, उसके दो तीन पैरामीटर्स अपन ने डिस्कस किए थे। उसके और थोड़े से पैरामीटर्स मैं आपको दे देता हूँ कि कोई भी डिमांड जोन या कोई भी सप्लाई जोन हमको कब कंसीडर करना चाहिए। तो द रूल इज कि अगर आपके पास एक्सप्लोसिव कैंडल्स हैं, लेग आउट कैंडल्स आपकी एक्सप्लोसिव हैं, ये तो पहला एक रूल था अपन का। अगर मल्टीपल एक्सप्लोसिव कैंडल्स हैं, और जितनी ज्यादा एक्सप्लोसिव कैंडल्स रहेंगी उतना ही बढ़िया डिमांड जोन रहेगा। फिर उसके अंदर थर्ड रूल एक और है कि अगर बेस कैंडल्स तीन या तीन से कम है तो वो डिमांड जोन हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, डिमांड एंड सप्लाई जोन हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। आपको बहुत बार ऐसा मिलेगा कि आपकी जो लेग आउट कैंडल है उससे पहले की जो बेस कैंडल्स आपकी बनी हुई है, लेग इन और लेग आउट के बीच की जो बेस कैंडल्स बनी हुई है वो बहुत ज्यादा दिखेंगी कभी कभी आपको, लेकिन आपको ऐसा एक्सप्लोसिव दिखेगा उसके बाद लेग आउट कैंडल। बट उसको हमको कंसीडर नहीं करना है अगर वो तीन या तीन से ज्यादा बेस कैंडल्स के साथ हो, क्योंकि जब प्राइस हायर टाइम फ्रेम से नीचे आ रही होगी तो वो डिमांड जोन के ब्रेक होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं अगर उसमें बेस कैंडल्स तीन या तीन से ज्यादा हैं तो, ठीक है ना? तो हम लोगों को कंसीडर यही करके चलना है कि मल्टीपल एक्सप्लोसिव कैंडल्स हो, लेग आउट कैंडल्स मल्टीपल एक्सप्लोसिव कैंडल्स हो, सप्लाई या फिर डिमांड जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जो भी हम लोग डिसाइड कर रहे हैं।
बेस कैंडल्स तीन या तीन से कम हो, और उस डिमांड जोन का कुछ अचीवमेंट हो। अचीवमेंट मैंने आपको बताया था कि वो अपने नियरेस्ट लेगिन कैंडल या फिर नियरेस्ट कैंडल्स के अंदर के हाई को ब्रेक कर चुका हो। ठीक है ना, इसको अपन लोग वापस से समझेंगे, चार्ट के ऊपर वापस जाएंगे तब अपन वापस समझेंगे। ठीक है, लेकिन नियरेस्ट एक हाई को या ओपनिंग को आपके ब्रेक कर चुका हो। ठीक है, तो वो आपकी उसका कुछ अचीवमेंट बताता है। अगर उसने नियरेस्ट जोन के हायर पॉइंट को ब्रेक किया हुआ है या फिर ओपनिंग पॉइंट को ब्रेक किया हुआ है, तो ओपनिंग प्राइस को ब्रेक किया हुआ है, तो उस डिमांड जोन या सप्लाई जोन का कुछ अचीवमेंट है। और वो अगर अचीवमेंट है तो इसका मतलब वहां पे मल्टीपल इंस्टीट्यूशन ऑर्डर्स अवेलेबल हैं, और प्राइस जब उन डिमांड जोन्स में आएगी तो वहां से रिएक्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसमें आज मैंने बस एक ऐड पॉइंट और ये किया है कि हम लोगों को बेस कैंडल्स पे ध्यान देना है कि बेस कैंडल्स तीन या तीन से कम हो। तीन से ज्यादा अगर हैं तो हम लोग उसको कंसीडर नहीं करेंगे। अब आते हैं कि क्वेश्चन जो आया था लास्ट टाइम कि हम लोग मार्किंग कैसे करेंगे। जो बेस कैंडल्स पे हम लोग जो मार्किंग करते हैं वो हम लोग करते कैसे हैं एक्चुअली में। तो देखिए, अगर आपको डिमांड जोन, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ आपके लिए, इजी हो जाएगा। डिमांड जोन को अगर हमको मार्क करना है, तो डिमांड जोन को मार्क करने के दो रूल हैं। हाईएस्ट बॉडी ऑफ द बेस कैंडल, और ये आपको अगर लिखना है तो आप लिख भी सकते हैं अपने नोट्स में, और अगर नहीं तो आप ये वीडियो जब देखेंगे तब वापस आपको ये चीज मिली जाएगी। एंड सेकेंड पॉइंट इज लोएस्ट विक ऑफ द बेस कैंडल। ठीक है, ये डिमांड जोन को मार्क करने के दो रूल है। ये फर्स्ट है हाईएस्ट बॉडी ऑफ द बेस कैंडल एंड लोएस्ट विक ऑफ द बेस कैंडल। और सिमिलरली जो सप्लाई जोन है उसको मार्क करने के भी दो रूल हैं। लोएस्ट बॉडी ऑफ द बेस कैंडल एंड हाईएस्ट विक ऑफ द बेस कैंडल। ठीक है, अब ये क्या क्या लिखा है मैंने वो मैं आपको थोड़ा सा बताने की ट्राई करता हूँ। तो आपके पास ये ऊपर दो पैटर्न बने हुए हैं, राइट। ये दो पैटर्न्स हो सकते हैं आपके डिमांड जोन्स के। यहाँ पे मैंने ये चार बेस कैंडल्स बनाई हैं दो पर्पसेस के लिए। एक तो मेरे को आपको ये समझाना था कि तीन या चार, तीन या तीन से ज्यादा बेस कैंडल्स होती हैं, तीन से ज्यादा बेस कैंडल्स होती हैं तो हमको ये वाले पैटर्न्स कंसीडर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बट मुझे और भी एक आपको समझाना था कि मेरे को मार्क कैसे करना है इस जोन को। वो एक्सेप्शनल केसेस के अंदर हम लोग इनको कंसीडर करते हैं, बट वो अभी आपको नहीं उसमें पढ़ना है, वो आगे का पार्ट है। बट अगर इन इन एनी केस हमको ऐसे पैटर्न्स को कंसीडर करना भी पड़ेगा, उसकी अलग कंडीशंस रहेंगी। ठीक है, तो अगर वो हम लोग कंसीडर करते हैं तो हम लोग मार्किंग करते कैसे हैं इस टाइप के जोन्स को। ठीक है ना, तो इसलिए मैंने ये आपको एक ये पिक्चर प्रेजेंट करी है। नाउ ये एक डिमांड जोन है क्लियरली। ठीक है, अब इस डिमांड जोन को अगर हमको को मार्क करना है तो मार्क करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, हाईएस्ट बॉडी ऑफ द बेस कैंडल। ठीक है, तो यहाँ पर एक बेस कैंडल दिख रही है। हाईएस्ट बॉडी मतलब यहाँ पर एक ही बेस कैंडल अवेलेबल है, तो बॉडी भी उसकी जो हाईएस्ट है वही एक ही बार, मतलब एक ही कैंडल की हमको कंसीडर करनी पड़ेगी। तो ये हाईएस्ट बॉडी है। बॉडी अपन ने पढ़ा था सबसे पहले सेशन के अंदर, व्हाट इज बॉडी एंड व्हाट इज विक, राइट। तो बॉडी का हाईएस्ट पॉइंट इज दिस वन, जहां पे ये ब्लैक लाइन दिख रही है। ठीक है, ये आपका हो जाता है प्रॉक्सिमल लाइन।
ये जो पॉइंट है, दिस इज कॉल्ड प्रॉक्सिमल लाइन। और लोएस्ट विक ऑफ द बेस कैंडल, ठीक है ना। तो ये एक ही विक है और उसकी एक ही विक मिलेगी अपन को, एक ही बेस है और एक ही विक है, तो विक इस बेस कैंडल का लोवेस्ट पॉइंट, ठीक है। इसको कहते हैं अपन डिस्टल लाइन। ठीक है, अभी प्रॉक्सिमल और डिस्टल है क्या बेसिकली। ये सिंपल आपको समझाने के लिए ये दो लाइंस इंट्रोड्यूस की गई हैं, जिनका पर्पस इज टू मार्क आर डिमांड जोन्स एंड सप्लाई जोन्स। अभी ये प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल लाइंस जो हैं, इनका क्या रोल है। इनका रोल ऐसा है कि अब जब प्राइस, अभी प्राइस यहां पर चल रही है, करेक्ट। अब जब प्राइस यहां से नीचे जाती है, ठीक है, इस पॉइंट से नीचे जाती है और आपकी ये प्रॉक्सिमल लाइन और डिस्टल लाइन के बीच में प्राइस कहीं आ जाती है, ये आपका डिमांड जोन है। तो आइडली यहां से हमको हमारी एंट्री को प्लान करना है, करेक्ट। बट ये एक रेंज है, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, हम लोग डिमांड जोन्स को रेंजेस और सप्लाई जोन्स की एक रेंज हम लोग डिसाइड करते हैं। तो ये एक रेंज है। ये जब रेंज में आ जाता है तो हमको ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि ये कहाँ से ऊपर जाएगा, राइट। वो हो सकता है 10 रुपए से ऊपर चला, जहां जब प्राइस 10 रुपए पर आए तब चला जाए, हो सकता है प्राइस जब 10:30 पर आए तब चला जाए, हो सकता है प्राइस व्हेन द प्राइस कम्स एट 9 तब ऊपर चला जाए। तो इसलिए हम लोगों को ये एग्जैक्ट, किसी को भी नहीं पता होता कि एग्जैक्ट किस पॉइंट से ऊपर जाएगा, तो इसलिए हम लोग एक रेंज डिसाइड करते हैं। और वो रेंज, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि चि- अगर हम लोग स्मॉल टाइम फ्रेम पर हमारे डिमांड जोन्स एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो हमको एक छोटी रेंज मिलती है। अगर हम लोग बड़े टाइम फ्रेम पर कोई भी डिमांड जोन या सप्लाई जोन मार्क करके वहां से ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो हमको एक बहुत बड़ी रेंज मिलती है। बड़ी रेंज मतलब बड़ा रिस्क, छोटी रेंज मतलब छोटा रिस्क, तो इसलिए हम लोग छोटे टाइम फ्रेम्स पे हमारे एग्जीक्यूशंस को प्लान करते हैं। तो ये सब अपन ने लास्ट सेशन के अंदर डिस्कस किया था, राइट। तो अगर प्राइस यहाँ इस जोन में आ जाती है, इस जोन में से आने के बाद ये ऊपर चली जाएगी, ये हमारी जो हम पढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली ऐसा हम लोग पढ़ रहे हैं, करेक्ट। तो आपको कहाँ प्लान करना है, मतलब आपको कौन से पॉइंट पर ये सोचना है कि मैं यहाँ से अपना पैसा इन्वेस्ट कर देता हूँ और मैं लॉन्ग हो जाता हूँ, या फिर मैं इसको शॉर्ट कर देता हूँ। वो इस एरिया के अंदर ही कहीं तो है, राइट, लेकिन एग्जैक्टली नहीं पता। तो आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि जब भी प्राइस इस प्रॉक्सिमल लाइन को टच करेगी, आपको एंट्री उससे 1 या 2 पॉइंट ऊपर लेनी है। आपको आपकी एंट्री की जो प्लानिंग है वो 1 या 2 पॉइंट या फिर 3 या 4 पॉइंट, बेस्ड ऑन कि कैसा दिख रहा है प्राइस, हम लोग और इसको समझेंगे। 3 4 पॉइंट तक आप मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा आप ये कर सकते हैं। तो आपकी एंट्री शुड बी 3 और 4 पॉइंट्स अबव द प्रॉक्सिमल लाइन, और आपका स्टॉप लॉस जो है वो डिस्टल लाइन के अराउंड 8 से 10 पॉइंट नीचे होना चाहिए। दिस शुड बी योर SL एंड दिस शुड बी योर एंट्री। तो जब प्राइस ऊपर से नीचे आ रही है, हम लोगों ने यहाँ से 3 या 4 पॉइंट हम ऊपर हमारी एंट्री प्लान कर रखी है। आपको दिख रहा है कि आपका प्रॉक्सिमल लाइन जो है वो 100 रुपए पे सेट है। तो आप 100 रुपए तक प्राइस का आने का वेट मत करो। आप 95, 96, 97, 98 इनमें से जहां पे भी प्राइस आ जाए, आप वहां पे अपनी एंट्री ले लो। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि प्राइस जो है वो नीचे आ तो रही है लेकिन आपकी प्रॉक्सिमल के जरा सा ऊपर से निकल जाएगी वापस से।
वो पूरा प्रॉक्सिमल लाइन को टच नहीं करेगी, वो ऊपर निकल जाएगी। बहुत सारे इंस्टेंसेस ऐसे आएंगे, बहुत सारे इंस्टेंसेस ऐसे भी आएंगे, वो प्रॉपर प्रॉक्सिमल को पेनिट्रेट कर जाएगी अंदर तक और फिर वहां से जाएगी। बट हम लोग उन केसेस की बात कर रहे हैं जहां पर आपको पता है कि यहाँ से तो चलेगी ही चलेगी प्राइस, आप बहुत कॉन्फिडेंट है, लेकिन वो आपके प्रॉक्सिमल को टच की नहीं और ऊपर ऊपर ही ऊपर से निकल गई, तो आपकी ना एंट्री छूट जाएगी उस चक्कर में। आपके उस ट्रेड की एंट्री छूट जाएगी। तो हमारी एंट्री मिस ना हो, इसलिए हम लोग एंट्री पॉइंट जो है हमारी प्रॉक्सिमल के 3 या 4 पॉइंट ऊपर। ठीक है। और एसएल, हमारा स्टॉप लॉस बहुत जरूरी होता है रखना। और एज अ न्यू ट्रेडर हम लोग बहुत ज्यादा, न्यू ट्रेडर क्या मतलब, अपन कोई भी किसी भी तरीके का ट्रेडर हो, एसएल के साथ ही काम करना चाहिए। वो क्यों करना चाहिए एसएल के साथ काम? कि मैंने आपको ये बताया था कि बहुत बार मार्केट के अंदर हम लोग कितना भी अच्छा पढ़ाई कर लें, हम लोग कितना भी अच्छा सीख लें, मार्केट है तो अनप्रिडिक्टेबल, लेकिन हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि उसको प्रिडिक्टेबल बनाने की ट्राई कर रहे हैं यहाँ पर, ये सारी की सारी चीजें पढ़कर। ठीक है ना? लेकिन यू नेवर नो कि यहाँ पे बाइंग और सेलिंग कभी भी आ सकती है। मैंने आपको एग्जांपल दिया था जब अपन ने साइकोलॉजी क्लास ली थी थोड़ी देर के लिए, मैंने उसमें आपको बताया था कि मार्केट के अंदर बाइंग एंड सेलिंग कभी भी आ सकती है, यू नेवर नो। हम लोगों का काम है कि हम लोग हमारे लेवल्स आइडेंटिफाई करें, और लेवल्स आइडेंटिफाई करने के बाद हम लोग वहां से ट्रेड एग्जीक्यूट करें। ठीक है। तो हमारी प्रोबेबिलिटी रेशियो ऑफ विनिंग इज मच मोर हायर देन द रेस्ट ऑफ द पीपल हु आर डूइंग इमोशन बेस्ड ट्रेडिंग। कि आज नीचे जाता हुआ दिख रहा है तो यहाँ पे हम लोग बेच देते हैं, आज ऊपर जाता हुआ दिख रहा है तो यहाँ पर हम लोग खरीद लेते हैं। ऐसा नहीं कर रहे हैं हम लोग प्रॉपर चार्ट एनालिसिस करके हमारे जोन्स फिगर आउट कर रहे हैं, और हम लोग उन्हीं जोन्स में प्राइस के आने का वेट कर रहे हैं, क्योंकि वही जोन से प्राइस वापस से रिएक्ट होगी, ऐसा हम लोग समझ रहे हैं। तो लेकिन एसएल का क्या रोल है इसके अंदर? एसएल का रोल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोगों को नहीं पता कि हमारे जोन्स हैवी सेलिंग के अंदर टिक पाएंगे कि नहीं टिक पाएंगे। हम सेइंग हैवी सेलिंग, हैवी सेलिंग एज इन कि आज मैं उठा इंस्टीट्यूशनल एक क्लाइंट हूं मैं, मैंने बोला मेरे को बेचना ही है, कुछ भी हो जाए मार्केट, मेरे को गिराना ही है मार्केट। तो उसमें आपकी कुछ भी कितने भी स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन्स होंगे ना, वो भी टूट जाएंगे। उसमें आपका कोई कसूर नहीं है। उसमें किसी को खेलना था, किसी को मैनिपुलेट करना था मार्केट को, तो उसने कर दिया। आपके बस की बात नहीं है आपको वो की फिगर आउट करना कि उसके माइंडसेट में क्या चल रहा है। लेकिन वो इंस्टेंसेस होते कितने हैं? वो गिने चुने इंस्टेंसेस होते हैं। ठीक है ना? और कभी कभी क्या होता है कि आप जब सीख रहे होते हैं ना, तो आपका एनालिसिस थोड़ा सा कमजोर भी होता है, तो आप धीरे 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 बढ़ रहे होते हैं। ठीक है ना? और मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत प्रो लोगों के भी डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन्स बिल्कुल एग्जैक्ट चलते हैं, उनके भी चांसेस ऑफ एरर्स तो रहते ही हैं। करेक्ट। और बिकॉज मार्केट है, थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल भी रहेगा, ये तो आपको गांठ बांधनी ही पड़ेगी कि ये तो अनप्रिडिक्टेबिलिटी है इसके अंदर, हम लोग प्रिडिक्टेबल बनाने का ट्राई कर रहे हैं। ठीक है ना? तो एसएल का रोल है कि आप ज्यादा आपका नुकसान ना करो इसके अंदर, इसलिए आपको स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है। कि आपने, लेट्स से कि ये एक जो ये रेंज है ये आपकी 100 रुपए से स्टार्ट हो रही है, और यहाँ पर आपने 95 पे आपका डिस्टल लाइन सेट कर रखा है, प्रॉक्सिमल लाइन 100 पर है, 95 पे डिस्टल लाइन है। ठीक है ना? और इस जोन के अंदर जब भी प्राइस आएगी ऊपर से नीचे रिएक्ट होकर, हमारे पढ़ाई के हिसाब से और हमारे एनालिसिस के हिसाब से यहाँ से ये ऊपर जानी चाहिए। बट कुछ अनप्रिडिक्टेबिलिटी हुई मार्केट के अंदर जो हम फिगर आउट नहीं कर सकते, और वो हो गई, और वो प्राइस जो है वो 95 से भी नीचे आ गई। ये तोड़ दिया है इसने, ये प्राइस ने यहां से नीचे आ गई। ठीक है ना? अब अगर ये नीचे आ रही है, आपके एनालिसिस को तो इसने मतलब ब्रेक कर दिया। ठीक है, यहां तक तो आनी ही नहीं चाहिए थी प्राइस, लेकिन आ गई फॉर सम रीजन, लेट्स से, और आएगी। मतलब आई एम नॉट सेइंग कि आप 100% बिल्कुल ऐसे फिगर आउट करोगे जो आपको कभी स्टॉप लॉस हिट होगा ही नहीं, या फिर आपके जोन्स टूटेंगे ही नहीं, टूटेंगे, बिल्कुल टूटेंगे, लेकिन चांसेस बहुत कम रहेंगे। ठीक है ना? चांसेस ना के बराबर रहेंगे, लेकिन टूटेंगे। ठीक है। तो लेकिन जब वो टूटेंगे तो उसके अंदर हमको लॉस कितना लेना है? मतलब वो टूट गया,
आपने 100 पे एंट्री, आपने ना यहाँ पर सॉरी आपने यहाँ पे 101, 2, 3, यहाँ पे आपने एंट्री बना ली है इन पॉइंट्स पे। प्रॉक्सिमल के ऊपर आने से पहले 3-4 पॉइंट ऊपर आपने बना लिया एंट्री। ठीक है। अब वो आपने मार्क, आपने तो ले लिया, आपने तो स्टॉक में लॉन्ग हो गए आप। अब वो प्रॉक्सिमल लाइन से नीचे आ गया, और नीचे आ गया, डिस्टल लाइन तक आ गया। डिस्टल लाइन तक आपने सोचा था कि मेरा जोन अभी भी इंटैक्ट है, बट डिस्टल लाइन को भी पेनिट्रेट कर जाएगा। तो ये अब नीचे ही जाता जा रहा है, आपके एनालिसिस को तो इसने खत्म कर दिया। तो अब लेकिन कहाँ तक जाएगा नीचे? तो अगर आप कहीं स्टॉप लॉस नहीं लेंगे बीच में, तो आपका तो ये नीचे जाता ही जाएगा। आपका पूरा का पूरा वेल्थ ही खत्म कर देगा स्टॉक। तो कहीं तो हमको डिफीट एक्सेप्ट करनी पड़ेगी ना। आपको अगर मार्केट में टिकना है तो आपको डिफीट एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। आप अपने ईगो को बीच में नहीं ला सकते। और ये भी हमने साइकोलॉजी में पढ़ा था कि यहाँ पर मार्केट विल मेक यू हम्बल। जब आपको ये सब पता चल जाएगा कि हाँ यार, ये जो भी पढ़ रहे हैं हम लोग सब वर्क कर रहा है, सब वर्क कर रहा है, एक दिन ऐसा आएगा कि मार्केट बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर करेगा और वो आपको इतना हम्बल कर देगा कि आपने जो भी बनाया है वो सब ले जाएगा, अगर आप रूल्स के हिसाब से नहीं चले। आपने ओवर कॉन्फिडेंस दिखाया तो, अगर आपने ईगो दिखाया तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आपका ईगो इंटैक्ट रहे। ये एसएल ना आपका ईगो इंटैक्ट करता है। ठीक है। यहां तक आ गई ना प्राइस, चुपचाप आप अपना ट्रेड जो है एग्जिट करो यहां से, और अपना पैसा जो बचा हुआ पैसा है, क्योंकि आपका यहाँ पर 5 पॉइंट का ही नुकसान हुआ है। ये आपका ये आपका डिमांड जोन जो था वो 5 पॉइंट का ही था। मैं ये नहीं कह रहा कि हर डिमांड जोन 5 पॉइंट का ही रहेगा, यहाँ से ज्यादा भी डिमांड जोन बड़े रहेंगे। ठीक है ना, लेकिन पॉइंट है कि आप जो एक एक्स अमाउंट ऑफ वेल्थ यहाँ लगाने वाले थे, ठीक है ना, जो आपने लगा दी थी, वो उसमें से सिर्फ वाई ही निकला है, और आपके पास जेड अभी भी बचा है। तो आप अभी भी मार्केट में टिके हुए हैं। वो जो वाई जो निकला है वो एसएल हिट होने की वजह से निकला है। ठीक है। और जेड जो बचा है वो भी एसएल की वजह से ही बचा है। अगर आप एसएल नहीं लगाते यहाँ पर, तो ये वाई और जेड आपको दिखते नहीं है, एक्स जीरो हो जाता। फिर आप क्या ही कर लेते मार्केट के अंदर। ठीक है ना। तो ये एसएल लेना बहुत जरूरी है, और ये डिस्टिल लाइन जो है ये आपका एसएल बताती है। ठीक है। तो ये मैं बता रहा था आपको कि आपकी ये जो सारी चीजें हैं प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल लाइंस, वो क्या काम आती हैं। तो आपको प्रॉक्सिमल लाइन के 5 पॉइंट ऊपर आपको एंट्री लेनी है। डिस्टल लाइंस के 10 पॉइंट तक आप, या 8 या 10 पॉइंट नीचे तक आप थोड़ा सा नीचे जाकर आप एसएल ले सकते हैं। ठीक है ना, एसएल आपका मतलब स्टॉप लॉस आप हिट करिए, आप प्लान करिए। ठीक है। तो एंट्री यहाँ पर हो गई, स्टॉप लॉस आपका यहाँ पर लेना है आपको। टारगेट कहाँ तक लेना है वो आगे का डिस्कशन है। मतलब प्राइस अगर यहाँ से चल गई, तो आपको वहां पर ऊपर जाकर एग्जिट कहाँ पर लेनी है, टारगेट कहाँ तक अचीव करना है, वो अपन अपन आगे बात करेंगे। ठीक है। तो प्रॉक्सिमल और डिस्टल लाइन का ये कंसेप्ट है कि आपके जोन मार्किंग के अंदर आपको ये बताती है कि एंट्री कहाँ से लेनी है और एग्जिट कहाँ पर लेनी है, ये एसएल कहाँ पर लेना है। ठीक है। तो ये तो एक तरीके की पिक्चर हो गई। और दूसरे तरीके की पिक्चर ऐसी भी है कि जहां पर आपके पास मल्टीपल बेस कैंडल्स हैं। तो ये आपकी डिमांड जोन की ही थ्योरी है, क्योंकि ये डिमांड जोन ही है। आपकी लेग आउट कैंडल जो है वो ग्रीन है और एक्साइटिंग है। तो आपको क्या करना है यहाँ पर भी वही करना है, हाईएस्ट बॉडी ऑफ द बेस कैंडल। तो ये 4 बेस कैंडल्स है, चारों के अंदर से चारों एक लेवल पर होंगी ऐसा जरूरी नहीं है, चारों ऊपर नीचे हो सकते हैं, राइट। लेकिन वो बेस कैंडल्स ही हैं। तो अगर बेस कैंडल्स हैं तो मतलब उसकी हाईएस्ट बॉडी, मतलब आउट ऑफ दीज फोर, हाईएस्ट बॉडी इज ऑफ दिस कैंडल, देन द लोवेस्ट विक ऑफ दिस कैंडल, राइट। सो दिस इज, अब ये देखिए, इधर आपको एक रेंज बड़ी मिल गई है, इधर आपको एक छोटी रेंज मिल गई है, राइट। बट है तो ये भी आपका ही, आपका डिमांड जोन ही, करेक्ट। तो अब अगर आपको ये डिमांड जोन एग्जीक्यूट करना है,
तो आपको आपके पास कंडीशंस थोड़ी डिफरेंट होंगी, क्योंकि आपके पास यहाँ पर सिर्फ यहाँ फर्स्ट थिंग ये एक तो यहाँ पर चार बेस कैंडल्स हैं, और एक आपके पास सिंगल जो है एक्सप्लोसिव कैंडल है। ठीक है ना, तो ऐसे वाले डिमांड जोन को तो हमको करना ही नहीं है, पहले ही मैंने बता दिया आपको। लेकिन इन एनी केस जो आगे अपन पढ़ेंगे आगे वाले सेशन में, इन एनी केस जब हम लोग ऐसे डिमांड जोन को एग्जीक्यूट करते हैं तो कैसा इम्पैक्ट होता है, तो उसके रूल्स डिफरेंट होते हैं। ठीक है ना, तो ये है। तो इस पर चार्ट पे समझ, ये चार्ट पे समझ लेते हैं एक है ना जल्दी से, ताकि आपको और क्लैरिटी हो जाए। तो कोई भी एक चार्ट मैंने ओपन किया है यहाँ पर, लेट्स से कि हमारे पास एक ये डिमांड जोन है। ठीक है, यहाँ पर मुझे एक डिमांड जोन बनता हुआ दिख रहा है। ये एक सेकेंड ना, तो ये मुझे एक डिमांड जोन बनता हुआ दिख रहा है, आप ये देखिए। ये लेग इन, बेस, लेग आउट, राइट। तो अगर मेरे को इसको मार्क करना है तो मैं कैसे मार्क करूंगा? मैंने बोला था हाईएस्ट बॉडी ऑफ द बेस कैंडल, राइट। तो मैंने इस बेस कैंडल के हाईएस्ट बॉडी पे रख दिया एक लाइन, और मैंने बोला था लोवेस्ट विक ऑफ द बेस कैंडल। करेक्ट, फेयर इनफ। तो ये वाली चीज मैंने कर दी। ठीक है ना, तो ये मेरा एक डिमांड जोन हो गया। अब मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ, यहाँ पर एक और मुझे दिख रहा है। अम, एक ये दिख रहा है मुझे। ठीक है ना, इसको कैसे मार्क करेंगे? मुझे ये, मैं इसमें बता देता हूँ मुझे क्या दिख रहा है। एक ये लेगिन दिख रही है, ये रेड कलर की, बेस 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 लेग आउट दिख रही है, राइट। ये एक मेरे लिए डिमांड जोन कंसिडर करूंगा मैं। लेकिन यहाँ पे तीन बेस कैंडल्स हैं। तो अब इसको कैसे मार्क करेंगे अपन लोग? इसको इस तरीके से मार्क करेंगे कि हाईएस्ट बॉडी ऑफ द बेस कैंडल, तो तीनों में से जिसकी भी हाईएस्ट बॉडी होगी वहां पर तो आप अपनी प्रॉक्सिमल रख देंगे, और लोवेस्ट विक ऑफ द बेस कैंडल, तीनों में से जो भी लोवेस्ट विक रहेगी वहां पर आप अपनी डिस्टिल रख देंगे। ठीक है, तो अब जब आप, अब अपन की थ्योरी के हिसाब से जब भी प्राइस जो है, ये यहाँ पर अपन के दो डिमांड जोन्स अपन ने बना रखे हैं, अब जब भी प्राइस जो है वहां ऊपर से ऐसे रिएक्ट करके नीचे आ रही है तो आपको अपनी एंट्री कहाँ रखनी है? तो आपको आपकी एंट्री कहाँ रखनी है? अपन ने बोला था कि अपन को इस पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर आपको एंट्री प्लान करनी है। यहाँ पर देखेंगे अगर आप, मैंने जब लाइंस खींची हैं तो यहाँ पर इसने मेरे को एक रेंज ही बता दी है, 914.89। मैं पहले वाले डिमांड जोन की बात कर रहा हूँ, है ना, ऊपर वाले डिमांड जोन की। 914 पे आपकी प्रॉक्सिमल लाइन सेट है, 900 पर आपकी डिस्टल लाइन सेट है। तो इससे तीन चार पॉइंट ऊपर आपकी मैं एंट्री प्लान करूंगा। मतलब अगर मैं 914 पर हूँ, अगर आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये एंट्री लाइन जो मैंने ली है, मैं यहाँ से लेट्स से कि मैं 918 पर सेट कर लेता हूँ, चार पॉइंट ऊपर ले लेता हूँ। ठीक है, और मैंने स्टॉप लाइन जो ली है वो मैंने थोड़ा, मेरी 900 पर थी और मैंने उसको 892 पर डाल दी, 8 पॉइंट का मैंने यहाँ पर और नीचे। तो अब जो मेरी रेंज हो गई है वो क्या हो गई है कि प्राइस जब ऐसे नीचे आएगी, ठीक है ना, अब वो कहीं से भी इस रेंज के अंदर चल जाए। दैट इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि चल सकती है। मतलब मेरे 25 रुपए या 25 यूरो या $25, जब भी आप ट्रेड करना चाहते हैं, उतना बड़ा मेरा स्टॉप लॉस है। ठीक है ना, उतना मैंने स्टॉप लॉस लिया हुआ है। ये जोन की मैंने एक रेंज डिसाइड कर दी है। अब प्राइस आएगी तो अब वो 918 पर टच होकर चली जाए, 919 पर टच होकर चली जाए, मैं 892 तक उसको उस ट्रेड में बना रहूंगा। ठीक है, क्योंकि मुझे मेरे एनालिसिस के हिसाब से हम लोगों ने ये पढ़ा है कि इस रेंज के अंदर जब भी आएगा वो कहीं से भी चल जाएगा, चल जाएगा। कहीं से भी तो छोड़िए, चल जाएगा। ये परफेक्ट स्टेटमेंट है।
कि इस रेंज में आने के बाद वो चल जाएगा। अब वो, अब यही जो मैं आपको अभी बता रहा था ना, कि प्राइस का भरोसा नहीं है कि वो आपकी प्रॉक्सिमल लाइन से ही ऊपर चली जाए, या फिर आपकी प्रॉक्सिमल लाइन को पेनिट्रेट करते करते पूरा नीचे तक आ जाए, लेकिन आपके स्टॉप लॉस को हिट करे बिना, स्टॉप लॉस हिट, क्योंकि आपने 5-6 पॉइंट नीचे और लिया है स्टॉप लॉस, तो आपके स्टॉप लॉस को हिट ना करे लेकिन वहां से चली जाए। और ऐसा क्यों होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो अभी यही एग्जांपल के अंदर आपको ये क्लैरिटी मिल जाएगी। मैं ये मार्किंग्स हटा देता हूँ इधर से। ठीक है, और अब मैं यहाँ पर एक आपका वापस से एक जोन बना देता हूँ, जो अपन ने अभी डिस्कस किया था। सिर्फ ये वाला जोन अपन अभी डिस्कस कर। ठीक है, और अपन ने ये बोला था कि मैंने एंट्री यहाँ पे कहीं पर ली है 5-6 पॉइंट, और ये स्टॉप लॉस मैंने ये करीब यहाँ पर लिया था। ठीक है, यही अपन ने डिस्कस किया है। अब आप ये देखिए, ये जब जोन जोन जो ये बना है, ये वाला जोन है ना, अब ये प्राइस कहाँ से आई, ऊपर ऊपर तक गई, इसने थोड़ा सा यहाँ पे नाटक किया और फिर ये नीचे आई। ठीक है, अब प्राइस नीचे क्यों आती है वो भी आपको पता है, क्योंकि ये सप्लाई जोन को कहीं तो हिट की होगी, और ये आपको दिख रहा है यहाँ पर एक सप्लाई जोन है, इसने सप्लाई जोन को हिट किया और ये प्राइस नीचे आई है, तो ये एक्सपेक्टेड बिहेवियर कर रही है। अब मैंने यहाँ पर 919 पे एंट्री ले ली है इसको एग्जीक्यूट करने के लिए, करेक्ट, क्योंकि ये जोन तो मेरे पास फिगर आउट हो गया। मैं अगर इसको, इस पिक्चर को ऐसे देखूं, ठीक है ना, अगर मैं आज ये पिक्चर देख रहा हूं, तो मैंने ये तो फिगर आउट कर लिया कि यहाँ पर एक बढ़िया सा एक डिमांड जोन बना हुआ है, और मैंने इसको मार्क कर लिया, प्रॉक्सिमल लाइन और डिस्टल लाइन मैंने ये मार्क कर लिया। ठीक है, प्रॉक्सिमल लाइन ये रही, डिस्टल लाइन ये रही, मेरी एंट्री मैंने प्लान कर ली है कि मेरे को एंट्री जो है थोड़ा सा ऊपर लेनी है, स्टॉप लॉस मुझे थोड़ा सा डिस्टल लाइन के नीचे लेना है, ये मैंने सब प्लान कर लिया है। ठीक है, अब क्या हुआ है, इस प्राइस का एक्शन क्या हुआ है, तो इस प्राइस ने क्या किया, अब नेक्स्ट डे प्राइस थोड़ा सा और ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर और नीचे आई, फिर ऐसे ही थोड़ा सा साइडवेज हुई। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर नीचे साइडवेज, उसके बाद नीचे और आई, और यहाँ पर मैंने अपनी, क्योंकि मैंने यहाँ पर कहीं पर अपनी एंट्री प्लान कर दी थी, करेक्ट, तो इसने मुझे एंट्री दे दी, ये विक देख रहे हैं, ये विक मेरी एंट्री को टच हो गई है। मैं आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी देने के लिए मैं अपने एंट्री पॉइंट जो है मैं थोड़ा सा पास ले आता हूँ, ताकि आपको पिक्चर और क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो मेरा एंट्री ये था 916 पे, तो प्राइस ऊपर नीचे हो रहा था, एवरी डे थोड़ा सा प्राइस कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे आ रहा है। एंड फाइनली यहाँ पर ये देखिए, ये वाली विक ने, इस विक ने मुझे एंट्री दे दी है 916 पे, मेरी ये विक को टच कर गया है। ठीक है, तो मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हो चुका है, यहाँ पर मेरे पैसे लग चुके हैं इस ट्रेड के अंदर। अब मेरा एक्सपेक्टेशन है कि प्राइस जो है 916 से ही चल जाए, तो बहुत बढ़िया बात है, 916 से नहीं चले तो 891 तक टच होने से पहले पहले तो चल ही जाए, ये मेरा एक्सपेक्टेशन। लेकिन प्राइस नेक्स्ट डे क्या किया, पूरा नीचे तक आ गया, और हमारे डिस्टल लाइन को पूरा टच कर दिया उसने। अब ये सोचिए कि अगर स्टॉप लॉस मैं प्रॉपर डिस्टल लाइन पे ही रखता, तो ये तो मेरा स्टॉप लॉस हिट कर देता। तो इसी पर्पस के लिए, जैसे हमने एंट्री मिस ना हो इसलिए एंट्री को थोड़ा सा ऊपर रखा, ऐसा कई बार होगा कि आपके डिमांड जोन के पूरे डीप तक प्राइस पेनिट्रेट करके फिर ऊपर जाएगी, और स्टॉप लॉस ना हिट हो जाए आपका, जस्ट बिकॉज प्राइस का रिएक्शन ऐसा था, इसलिए हमने स्टॉप लॉस को थोड़ा सा नीचे रखा है। प्रॉक्सिमल लाइन के ऊपर हमने एंट्री बनाई, स्टॉप लॉस जो रखा हमने वो डिस्टल लाइन के नीचे रखा, लेकिन गैप इसीलिए लेते हैं ताकि एंट्री प्राइस नीचे जब आ रही है तब एंट्री मिस ना हो जाए, और अगर और डीप चली गई तो हमारे स्टॉप लॉसेस जल्दी हिट ना हो जाए, तो इसलिए थोड़ा सा गैप लेते हैं। तो ये क्या किया प्राइस ने, पूरा प्राइस नीचे तक आया, डिस्टल लाइन आपका डिमांड जोन पूरा फाइनल टच किया, और फिर वहां से चल गया।
प्राइस ऊपर चला गया। और आपने 916 पे एंट्री ले रखी थी, तो आप अपनी प्राइस को होल्ड करके बैठे थे। 3-4 दिन के अंदर ही ये प्राइस कहाँ का कहाँ पहुंच गया, 930 करीब, और ये 930 के ऊपर चला गया, 947 पर चला गया। 2-3 दिन के अंदर ही प्राइस जो है वो 947 पे चला गया। अब हमको टारगेट कहाँ लेना, अब ये एंट्री और स्टॉप लॉस तो आपने ले लिया, अब हमको टारगेट कहाँ तक रखना है। और अगर आप और होल्ड करेंगे इस प्राइस को, तो ये देखिए कहाँ तक चला गया प्राइस, 977 तक। और कितने दिन के अंदर, ये आपने 916 पे आपका ट्रेड जो है एग्जीक्यूट हुआ था इस डेट को, 10 जुलाई को। और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 दिन के अंदर आपका प्राइस 976 तक चला गया। ये तो हो चुका है, इसलिए आपको दिखा पा रहा हूं मैं। ठीक है, ये आप रियल ट्रेड में नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बताने की ट्राई कर रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ तक की जो जर्नी है वो आप कैसे इंजॉय कर सकते हैं। तो आपको एंट्री और स्टॉप लॉस तो लेना आगे, लेकिन टारगेट कहाँ तक ले वो आपको अभी तक नहीं आया है, तो वो हम लोग सस्पेंस ही रखेंगे थोड़ा सा, थोड़े से टाइम और। ठीक है ना, तो मैं आपको वो बताऊंगा बाद में कि आपको टारगेट कहाँ पर, कहाँ तक लेना है। ठीक है, तो ये एंट्री प्लान हो गई, स्टॉप लॉस प्लान हो गया, प्राइस पूरा नीचे तक आई, पूरा आपका डिमांड जोन जो है वो एग्जीक्यूट किया। हमारे पास लास्ट सेशन में एक क्वेश्चन आया था कि हमारे जो इंस्टीट्यूशंस के जो ऑर्डर्स होते हैं, राइट, अगर वो इतने हैवी हैं हमारे डिमांड जोन्स के अंदर, तो वो प्राइस एकदम से टच होते ही पूरे के पूरे एग्जीक्यूट क्यों नहीं हो जाते और ऊपर क्यों नहीं चले जाते, क्यों नहीं होते? उसका रियल रीजन यही है कि वो जो इंस्टीट्यूशन के जो ऑर्डर होते हैं वो इतने बड़े होते हैं, बैचेस में चलते हैं। ठीक है ना, मल्टी मिलियन डॉलर्स के उनके होते हैं प्राइसेस, ऑर्डर्स। तो वो एक प्राइस पे नहीं मिलता, क्योंकि प्राइस तो एवरी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर फ्लक्चुएट हो रही है ना, तो वो एक प्राइस पे एग्जीक्यूट कभी नहीं होता, वो बैच होता है। तो वो मल्टीपल प्राइसेस पे एग्जीक्यूट होता है, मल्टीपल प्राइसेस पे वो बैचेस जो है वो एग्जीक्यूट होता है, और उनका एवरेज जो है वो आपको मिलता है। आप भी जब कोई ट्रेड लेते हैं, तो आप जब अपनी ऑर्डर हिस्ट्री देखते हैं उसके अंदर कि आपको 100 स्टॉक्स, 100 के 100 स्टॉक्स जो है वो 100 की प्राइस पे कभी नहीं मिलेंगे, अगर आपने 100 पे चाहा है तो। वो कोई मिलेगा 100.25, 100.35, 100.2, 101, 100 एंड समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, राइट, फ्रैक्शंस में मिलता है। वो इसलिए मिलता है क्योंकि प्राइस तो डेफिनेटली ऊपर नीचे हो ही रहा है हर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर, और ऑन एन एवरेज आपको उसके बेसिस पे वो ट्रेड एग्जीक्यूट होता है। सेम केस विद द बिगर एंट्रीज लाइक इंस्टीट्यूशन क्लाइंट्स, राइट, उनके पास जब बड़े बड़े ऑर्डर्स होते हैं वो भी एवरेज आउट हो जाते हैं। तो वो कोई आपको यहाँ मिलेगा, कोई यहाँ मिलेगा, कोई यहाँ मिलेगा। हमने ये जोन फिगर आउट कर लिया जहां पे हमको सबसे ज्यादा इंस्टीट्यूशन के ऑर्डर मिल रहे हैं, ये जोन वही है। ठीक है, डिमांड जोन और सप्लाई जोन जो हम लोग बेसिकली मार्क कर रहे हैं वो यही है कि आपके मल्टीपल इंस्टीट्यूशन के ऑर्डर आपके पास डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पर है। ठीक है, अब वो डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पर हैं, तो प्राइस हो सकता है कि यहाँ से रिएक्ट करके थोड़ा सा ही ऊपर गया। ठीक है ना, ये जो बेस कैंडल है इसके अंदर ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे काफी हुआ होगा, लेकिन इसने फाइनली कहाँ से सबसे ज्यादा ऑर्डर से पिक किए हैं, वो इस लेवल से किए हैं, आप ही के डिमांड जोन से किए हैं जो आपने फिगर आउट किया है। लेकिन वो हो सकता है ऊपर से ना किया हो, क्योंकि ऊपर इतने ऑर्डर ना हो। एज एंड व्हेन इट वेंट डीप, हो सकता है डिस्टल लाइन के जस्ट अबव उसको बहुत सारे पेंडिंग ऑर्डर एग्जीक्यूट करने के लिए मिले हों, और वो फिर प्राइस को ले गए बूम करके ऊपर। ठीक है, तो यही यही कॉन्सेप्ट होता है कि आपको फिगर आउट करना पड़ता है कि आपकी एंट्रीज आपको कैसे प्लान करनी है। तो मैं यहाँ पर एक छोटा सा पॉज लेता हूँ। एंट्री और स्टॉप लॉस और मार्किंग, इसमें आपको अभी तक कोई कंफ्यूजन है क्या? एनीवन? नहीं, क्लियर है, अभी तो क्लियर है। चलो, गुड। तो अगर ये चीज आपको क्लियर है कि मुझे एंट्री और स्टॉप लॉस कैसे लेना है, मार्किंग कैसे करनी है, तो हम लोग चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ। ठीक है, और ठीक है, तो हमने ये सीखा है अभी कि हमको हमारे
प्रॉक्सिमल लाइन एंड डिस्टल लाइन कैसे एग्जीक्यूट करना है, और इसके अंदर हमको एंट्री और एग्जिट कैसे, एंट्री और स्टॉप लॉस कैसे करनी है। एग्जिट अभी तक अपन ने डिस्कस नहीं किया है, तो एग्जिट अपन करेंगे बाद में थोड़ा सा। ठीक है। अब दूसरी चीज अपन, मुझे आपको ये बतानी थी, ट्रेंड एनालिसिस ऑन व्हाट इज ट्रेंड बेसिकली। ठीक है ना। ये ट्रेंड एनालिसिस हम लोग क्या करते हैं ट्रेंड एनालिसिस के अंदर, और हम लोगों को बेसिकली क्यों ट्रेंड बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। तो हमने लास्ट सेशन में ये समझा था कि हमारे पास मल्टीपल टाइम फ्रेम्स होते हैं जिसमें हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन हमारा एग्जीक्यूशन जो है वो एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पर ही होगा, और जहां पे एग्जीक्यूशन होगा वहां पर हम लोग हमारे अ, हम लोग बेसिकली जब हम लोग टॉप डाउन एनालिसिस जब कर रहे थे लास्ट सेशन के अंदर, हम लोगों ने ये देखा था कि हम लोग हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम की तरफ चलते हैं। हायर टाइम फ्रेम पर हम लोगों ने कोई एक डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन मार्क किया, फिर उसे लोअर टाइम फ्रेम पर आके डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन मार्क किया, फिर लोअर टाइम फ्रेम पे, और फिर और लोअर टाइम फ्रेम पे। ये हम कर रहे थे, लास्ट एक्सरसाइज हमने ये करी थी। और हमने उसमें ये बोला था कि अगर हमारे लोअर टाइम फ्रेम के डिमांड जोन्स हायर टाइम फ्रेम के डिमांड जोन से कोइंसाइडिंग है, तो वो स्ट्रांग है। राइट। उनके अंदर काफी काफी पावर है, और वो काफी प्राइस को ऊपर तक ले जा सकते हैं। राइट, ये हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है ना। लेकिन ये सब चीजें हम कर लेंगे, लेकिन इसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो मार्केट के सेंटिमेंट्स एंड मार्केट के ट्रेंड का होता है। ठीक है। वो हमको बहुत समझना जरूरी होता है। और बाय बाय ट्रेंड ऑफ मार्केट एंड सेंटिमेंट्स ऑफ मार्केट, आई एम नॉट saying you go and watch the news. I'm not saying that. वो भी आपको चार्ट पे ही देखने को मिलता है। ठीक है। तो हमको ये समझना जरूरी है कि मार्केट कह क्या रहा है हमसे, कि हम बाय करें या सेल करें। क्योंकि पैसा तो तभी बनेगा जब हमको ये समझ में आए कि अगर हमने बाइंग अपॉर्चुनिटीज को कंसीडर किया है तो वो ऊपर जानी चाहिए प्राइसेस, और सेल को जाना करा है तो वो नीचे जाना चाहिए प्राइसेस। अगर मार्केट आपको ये बोल रहा है कि सेल करो, आप बाय करके बैठे हो, तो फिर थोड़ा दिक्कत हो सकता है, क्योंकि आप ट्रेंड के अगेंस्ट चले गए। ठीक है। और अगर आप मार्केट कह रहा है कि आप बाय करो, सेल करो, आप बाय करके बैठे हो, या बाय करो सेल करके बैठे हो, तो थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टिंग हो जाता है, क्योंकि ट्रेंड कह रहा है आपको अदरवाइज। तो फॉर अस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ट्रेंड। ठीक है ना। एंड हाउ इट इज गोइंग टू हेल्प अस इन आवर ट्रेडिंग जर्नी टू मेक अ डिसीजन एंड टू गो विद द ट्रेंड। ठीक है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ट्रेंड का, बहुत ही सिंपल सा। किसी भी चार्टिंग टूल के ऊपर ना आपको ये चीज अवेलेबल है। किसी भी चार्टिंग जो भी आप यूज करते हैं या नहीं करते हैं, या जो भी करना चाहते हैं, ठीक है ना, इट इज अवेलेबल ऑन ऑल दीज चार्टिंग टूल्स। जैसे मैं अभी ये मेरे पास जो खुला हुआ है वो शेर खान का है। ठीक है ना। आपके पास ट्रेडिंग व्यू भी है, ट्रेडिंग व्यू भी आप यूज कर सकते हैं, चार्टिंग टूल या कुछ भी। उसमें आप सिंपल एक करिए कि आपके पास जो स्टडीज होती हैं, स्टडीज के अंदर ना आप, एक होता है एवरेज करके, या मूविंग एवरेज करके कॉन्सेप्ट होता है एक। ठीक है। वो मूविंग एवरेज का कॉन्सेप्ट इज टू फिगर आउट फॉर अस, वी हैव लर्नड इट दिस वे कि दैट मूविंग एवरेज इज टेलिंग यू अबाउट द ट्रेंड। मूविंग एवरेज इज नथिंग बट कि आपकी जो प्राइस का जो मूवमेंट है, राइट, across the time frame, whatever the it might be days, or it might be weeks, or it might be, you know, it may be months, right? उसका एवरेज इज व्हाट द मूविंग एवरेज इज, सिंपल लैंग्वेज के अंदर बताया तो। ठीक है। तो एक होता है उसमें सिंपल मूविंग एवरेज। वो सिंपल मूविंग एवरेज इज कि आप एक मूविंग एवरेज, और आपने एवरेज पीरियड उसको 50 पे सेट कर देना है। ठीक है ना। और आपको सिंपल अप्लाई कर देना है, लेट मी जस्ट इंक्रीज द थिकनेस ऑफ इट, और आपको ये अप्लाई कर देना है आपके चार्ट के ऊपर। तो आपको ना ऐसा कोई एक लाइन, ऐसी कोई एक लाइन आएगी आपके चार्ट्स के ऊपर, जब भी आप कोई चार्टिंग टूल यूज कर रहा है।
ठीक है, ये ऐसी कोई लाइन दिखाई देगी। तो ये आपको ये बता रहा है कि ये लाइन जो है ये वेरी करती है कि आपकी जो लेट हमने 50 पे सेट किया है, करेक्ट, उसकी वैल्यू को हमने 50 पर सेट किया, यहाँ पर आपको दिखेगा सिंपल एवरेज, ये एस फॉर सिंपल एवरेज इज एवरेज एंड 50 इज योर एवरेज पीरियड। तो हम कह रहे हैं कि 50 डेज, 50 डेज का एवरेज हम लोग यहाँ पर मार्क कर रहे हैं वाया दिस मूविंग एवरेज प्राइस। ठीक है, तो 50 डेज में वो प्राइस ऊपर गई है एवरेज होकर, या फिर नीचे आई है फ्रॉम इट्स करंट पोजीशन। दिस इज व्हाट वी आर टेलिंग, सिंपल, सिंपल शब्दों के अंदर। ठीक है, अब इसको हम लोग हमारे ट्रेंड एनालिसिस में कैसे यूज करते हैं इज द क्वेश्चन। ये तो आपको बस एक मार्किंग कर देनी है ना, आपके चार्ट के ऊपर, लेकिन इसको ट्रेंड में हम लोगों को ये कैसे बताएगा कि ट्रेंड क्या चल रहा है। उसके लिए इफ यू आर टेकिंग नोट्स देन टेक नोट्स। ठीक है, उसके लिए हम लोग ये करते हैं कि फ्रॉम द करंट प्राइस, ये करंट है, अभी ये लेटेस्ट है, ठीक है, फ्रॉम द करंट प्राइस काउंट 7 कैंडल्स बैकवर्ड्स। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हो गई, यहां तक ये 7 कैंडल्स हैं। ठीक है, ये 7 कैंडल्स पर आप आपकी एक हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन मार्क कर दीजिए। एक सॉरी, एक वर्टिकल लाइन मार्क करिए यहाँ पर पहले। मैं अपनी वर्टिकल लाइन का कलर चेंज कर देता हूँ जस्ट फॉर, कुछ भी कर देते हैं, थिकनेस बढ़ा देते हैं इसकी। ठीक है, और ये जहां पे आपकी ये मूविंग एवरेज को इंटरसेप्ट कर रहा होगा ना, ये वर्टिकल लाइन आपकी मूविंग एवरेज को जहां पे इंटरसेप्ट कर रहा होगा, वहां पर आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर दीजिए। तो ये पॉइंट आ गया आपका। ठीक है, मैं इसको भी ब्लू कर देता हूँ। ठीक है, यहां तक बहुत सिंपल है मेरे ख्याल से। 7 कैंडल्स हम लोग पीछे गए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, वहां पर हमने एक वर्टिकल लाइन मार्क करी। वर्टिकल लाइन और इस मूविंग एवरेज को जहां पे भी इंटरसेक्ट किया पॉइंट पे, वहां पर हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन डाल दी। ठीक है, अब हमको ये समझना है यहां से कि ये जो हमने मार्किंग करी है, ठीक है, इसके बेसिस के हिसाब से हम लोग ट्रेंड कैसे एनालिसिस करेंगे। तो ट्रेंड एनालिसिस करने के बहुत सिंपल से रूल्स हैं कि अगर आपकी जो मूविंग एवरेज है, अगर ये आप देखेंगे ना, ये एक आपकी एक क्लॉक बन गई है, करेक्ट, ये 12 है, ये 3 है, ये 6 है, ये 9 है। ये जब आपने हॉरिजॉन्टल मार्क्स ऐसे मार्क करी है और वर्टिकल लाइन मार्क करी है, तो ये क्लॉक बन गया। ये 12 कंसीडर करिए, ये 3 कंसीडर करिए, ये 6 कंसीडर करिए, ये 9 कंसीडर करिए, बहुत सिंपल है, राइट। तो हम लोग यहाँ पर ये चीज चेक करते हैं कि अगर आपकी प्राइस, जो ये मूविंग एवरेज है, अगर वो बिटवीन 12 to 3 है, वापस बोल रहा हूं मैं, अगर आपकी मूविंग एवरेज इस मोमेंट पर जब आपने इसको मार्क किया है, अगर आपकी मूविंग एवरेज 12 to 3 है और उसके बीच में है, राइट, तो ये अप ट्रेंड कंसीडर होगा और यहां पर आपको बाइंग करनी है, मतलब बाइंग आप कर सकते हैं। और अगर आप बाइंग करेंगे तो आप ट्रेंड के साथ रहेंगे। ठीक है, और अगर आपका ये जो मूविंग एवरेज जो प्राइस है वो आपका 3 to 6 के बीच में है, 3 to 6 के बीच में है, तो वो एक डाउन ट्रेंड की तरफ है। ठीक है, तो यहां पर आपको मोस्टली सेलिंग करनी है, तो तभी आप प्राइस के साथ रहेंगे, तभी आप मूविंग एवरेज के साथ रहेंगे, ट्रेंड के साथ रहेंगे। एक बार वापस रिपीट कर देता हूं मैं। 7 कैंडल्स हम लोग पीछे गए,
हमने एक वहां पर, सबसे पहले तो हमने एक स्टडी यहाँ पर डाली, स्टडी में हमने डाला एवरेज, सिंपल एवरेज, और उसका मार्क कर दिया 50 पे। ठीक है, तो ये आपको एक लाइन दिख जाएगी, फ्लोटिंग लाइन दिख जाएगी। उसके बाद हमको 7 कैंडल्स पीछे जाना है और एक वर्टिकल लाइन डालनी है। वर्टिकल लाइन जो भी उस फ्लोटिंग लाइन को जहां पे भी इंटरसेक्ट करेगी, वहां पर हमको एक हॉरिजॉन्टल लाइन डाल देनी है। आपके पास एक क्लॉक सेटअप हो जाएगा। अब बस आपको ये देखना है कि अभी आपका जो प्राइस है वो 12 to 3 के बीच में है या 3 to 6 के बीच में है। 12 to 3 के बीच में है तो मतलब वो अप ट्रेंड पर है, 3 to 6 के बीच में है तो मतलब वो डाउन ट्रेंड पर है। और अगर ये एग्जैक्ट 3 के अराउंड घूम रहा है, एग्जैक्ट, तो ये साइडवेज है। ठीक है, तीन ही कंडीशन है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज। अप ट्रेंड होगा जब इस सेक्शन में आएगा, डाउन ट्रेंड होगा जब इस सेक्शन में आएगा, और साइडवेज जो होगा वो 3 पर, अराउंड 3 पर आपको प्राइस दिखेगा। बाइंग करनी है आपको इस सेक्शन में, सेलिंग करनी है इस सेक्शन में, और यहाँ पर जो है आप थोड़ा सा होल्ड करिए मार्केट के लिए। सिंपल है। आई टेक अ पॉज, और क्वेश्चंस अगर हैं तो आपके पास, किसी के पास भी। ठीक है, चलिए। तो ये आपका अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड आप इस तरीके से डिसाइड करते हैं, और आपको ट्रेंड के साथ ही रहना होता है। अगर आपका ट्रेंड ये बोल रहा है कि बाइंग करिए तो आप बाय की, आप लॉन्ग पोजीशंस पे जाइए, मोस्टली लॉन्ग पोजीशंस पे जाइए, मतलब आपको डिमांड जोन्स पे एग्जीक्यूशन करना है। अगर आपका ट्रेंड कह रहा है सेल करिए तो आपको सप्लाई जोन्स पे जाना है, तो आपको वो वाले सप्लाई जोन्स जो है वो एग्जीक्यूट करना है आप। और आप ये साइडवेज चल रहा है तो जस्ट होल्ड फॉर अ लिटिल बिट, लेट द मार्केट चेंज इट्स ट्रेंड, and then based on whatever it changes you can execute your short selling, or you can execute your long selling, long positions, make a position in the market based on that। ठीक है, तो ये आपका बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है ट्रेंड एनालिसिस का। तो आप ट्रेंड एनालिसिस इस तरीके से कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आपका मार्केट प्राइस कैसे ऊपर नीचे वेरिएशन होता है। अब हमको ये समझ में आ गया कि हमको ट्रेंड एनालिसिस कैसे करना है, और ये बहुत पावरफुल टूल है, क्योंकि आपको मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से ही आपकी पोजीशंस बनानी होती हैं। शॉर्ट की बनाएंगे या बाय लॉन्ग की बनाएंगे, दैट विल डिपेंड ऑन द मार्केट्स ट्रेंड। अगर आपने मार्केट ट्रेंड के अगेंस्ट में जाके आपकी पोजीशंस बनाई है तो मतलब आपने मार्केट को नहीं समझा है और मार्केट से अलग जा रहे हो। तो हमारे पास अभी तक तीन चार पॉइंट्स हमने जो है वो डिस्कस ये किए हैं कि एक तो आपको डिमांड जोन से सप्लाई जोन फिगर आउट करना है, कौन सा डिमांड जोन चलेगा, कौन सा सप्लाई जोन तोड़ देगा, हमने ये समझा है। और आप ये बोलेंगे कि सर ये मतलब आप है ना, आप तो पॉइंट्स बताते ही जा रहे हो, तो हम लोग कितने पॉइंट्स कंसिडर करेंगे। अभी तक जो आपने पढ़ा है ना, अगर आपने वो भी अच्छे से इम्प्लीमेंट कर दिया है आपकी ट्रेडिंग जर्नी के अंदर, आपका एक्यूरेसी रेट 80% अबव है, आई एम टेलिंग यू। ठीक है, लेकिन अगर आपको 20% वाला भी लॉस नहीं करना है ना, तो उसके अंदर आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट और मिल गया, ट्रेंड एनालिसिस, कि आपको अब कैसे एग्जीक्यूट करना है ट्रेंड्स के साथ जाके। अगर ट्रेंड को आपने अपने फेवर में ले लिया तो आपकी एक्यूरेसी और बढ़ेगी ही ना। ठीक है, अगर आपने आपका टॉप डाउन एनालिसिस कर लिया है, आपको ये पता है कि सप्लाई जोन से प्राइस टच होकर नहीं आ रही है, डिमांड जोन से हायर टाइम फ्रेम की डिमांड जोन कोइंसाइडिंग है, वहां से प्राइस चल रही है, मेरे जो डिमांड जोन में एग्जीक्यूट कर रहा हूँ उनका अचीवमेंट लेवल बहुत अच्छा है, उसने पड़ोस वाले पूरी सप्लाई को खत्म करके अपने प्राइस को ऊपर ले गया है, और वहां से प्राइस को रिएक्ट होकर जाना ही जाना है ऊपर। लेकिन अगर ट्रेंड आपके साथ में नहीं हुआ ना, तो वो भी टूट जाएंगे, आपकी थ्योरी वेस्ट हो जाती है। तो अब आपके पास आपका ट्रेंड अगर आपका साथी है तो आप उसको साथ में लेकर चलो।
आपकी जो भी थ्योरी जो आप कर रहे हो ना, आप उसके अंदर उसको और सॉलिडिफाई करते जा रहे हो विद दीज पॉइंट्स, जो मैं आपको हर सेशन के अंदर एक आध पॉइंट जो मैं आपको देकर जा रहा हूँ। आपको डिमांड एंड सप्लाई सेट करना आ गया ना, तो आप 70% पर हैं। आपने टॉप डाउन एनालिसिस कर लिया तो आप 85% पर हैं, 80% पर हैं। आपने ट्रेंड को साथ में ले लिया ना, तो आप 85 to 90% अचीवमेंट कर चुके हैं आपकी एक्यूरेसी। 10-12% वो तभी आएंगे जब आपसे कोई या तो मिस हो जाए। 10-12% आपके ट्रेड तभी एग्जीक्यूट नहीं होंगे जब आप, तो आपने कुछ मिस कर दिया है आपके ट्रेडिंग के अंदर। आपने जब मार्किंग कर रहे थे तब कुछ मिस कर दिया है, या आपने हायर टाइम फ्रेम की सप्लाई को मिस कर दिया है, या फिर उसके जो 2-3 पॉइंट्स और मुझे जो आपको बताने हैं आगे आने वाले सेशंस में मैं बताऊंगा, वो कुछ मिस कर दिया। लेकिन आपकी जो ट्रेडिंग एक्यूरेसी है ना विद ट्रेंड आपकी, वो बहुत अच्छी हो जाएगी। हमने अभी तक यही सारी चीजें पढ़ी हैं, और ये आज अपने ट्रेंड एक्स्ट्रा पढ़ा है। ठीक है। तो अब ये है कि आपका ये ट्रेंड ऐसे वर्क करता है, जो मैंने आपको ये बता दिया। ट्रेंड को साथ में लेकर चलना है, ये मैंडेटरी है। ठीक है। लेकिन अब अपन को ये समझना जरूरी है कि डिमांड जोन सप्लाई जोन्स मार्क करना आ गए, एंट्री एग्जिट्स मार्क करना आ गए, सप्लाई स्टॉप लॉसेस मार्क करना आ गए, ट्रेंड मार्क करना आ गया। लेकिन कौन सी चीज कौन से टाइम फ्रेम पर करना है, ये नहीं आया है अभी तक। अपन ने ये सब सीख लिया कि मल्टीपल टॉप डाउन अप्रोच क्या होती है, अपन को अपन के जोन्स कैसे मार्क करने हैं, प्रॉक्सिमल डिस्टल के ऊपर और नीचे हमको अपनी एंट्री और एग्जिट कैसे प्लान करनी है, ट्रेंड साथ में है कि नहीं है, ये सब सीख लिया। लेकिन कहाँ करूं, मतलब कौन से टाइम टाइम फ्रेम पे करूं मैं ये चीज, ये हमने नहीं सीखी है। ये हमको नहीं पता अभी तक। मैं ईयरली पे एग्जीक्यूशन लूं, या फिर हाफ ईयरली पे एग्जीक्यूशन लूं, या फिर ट्रेंड में कौन से डेली टाइम फ्रेम पे चेक करूं, या फिर वीकली टाइम फ्रेम पे चेक करूं, क्या करूं मैं, ये आपका क्वेश्चन अभी तक बना हुआ है कि मैं क्या, कौन से टाइम फ्रेम पर एग्जीक्यूट करूं। तो वो आज अपन सॉर्ट करने की ट्राई करते हैं। ठीक है। तो उसको कहते हैं अपन मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस। और उसका एक छोटा सा एक ये टेबल है जो मैंने आपके लिए प्रिपेयर किया है। ठीक है। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, बहुत सिंपल है। ठीक है। बहुत ही सिंपल है। आपके पास 3 टाइम फ्रेम्स हैं आपके पास, हायर, इंटरमीडिएटरी, लोअर। ठीक है। अब वो समझाऊंगा मैं आपको ये टेबल। बेसिकली हायर टाइम फ्रेम, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम, लोअर टाइम फ्रेम। हायर टाइम फ्रेम इज कॉल्ड लोकेशन। ठीक है। और ये लोकेशन क्यों कहते हैं इसको, वो मैं आपको समझाऊंगा। व्हाट इज लोकेशन, आई विल टेल यू। और उसका क्या रोल है। ठीक है। ये एक और पॉइंट आपकी आज ट्रेडिंग जर्नी के अंदर सक्सेसफुली आप ऐड कर सकते हैं। हायर टाइम फ्रेम is called location, intermediate time frame is called trend, and lower time frame is called execution. ठीक है। सिंपल है यहां तक। अब ये जो लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर देख रहे हैं, ये आपका बताता है कि आपको किस टाइप का ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। आप, हो सकता है आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो सकता है आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर रहे हो सकता है आप इंट्राडे ट्रेडर हो। राइट, आपका मन हो कि मैं इंट्राडे ट्रेडिंग करूं। तो बेस्ड ऑन व्हाट टाइप ऑफ ट्रेडिंग यू want to do and you want to become, what kind of trader you want to become, आपको, you will fall into either of these time frames, these kind of income trades। ठीक है। जो फर्स्ट टू है ना, वो इंट्राडे ट्रेडर्स यूज करते हैं। ठीक है। और जो वीकली एंड मंथली वाले जो हैं, वो स्विंग ट्रेडर्स यूज करते हैं। और ये टेबल बनी कैसे है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ, तो इसके बाद जो भी और ऐड करना होगा ना, वो भी अपन ऐड कर सकते हैं। अगर आप आर्ली इनकम ट्रेड कर रहे हैं,
तो आपको आपकी लोकेशन कहाँ फाइंड आउट करनी है एटलीस्ट 75 या 60 मिनट टाइम फ्रेम पर। आपको आपका ट्रेंड कहाँ फाइंड करना है 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। और आपको फाइनली एग्जीक्यूशन कहाँ एग्जीक्यूट करना है, जहां पे आपका डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन आपको एग्जीक्यूट करना है, जहां पर आपको एंट्री लेनी है, वो 5 मिनट टाइम फ्रेम पर। ठीक है, ये अपन समझेंगे चार्ट के ऊपर। अगर आपको डेली इनकम ट्रेड ट्रैक करना है, डेली इनकम ट्रेडर बन रहा है, अगेन दिस इज पार्ट ऑफ योर इंट्राडे ट्रेडिंग, तो आपको हायर टाइम फ्रेम जो है वो डेली टाइम फ्रेम पर लेना है। जो आपकी लोकेशन जो आपको फिगर आउट करनी है वो डेली टाइम फ्रेम पर फिगर आउट करनी है। ट्रेंड जो है आपको वो 75 to 60 मिनट्स पे करना है। और लोअर टाइम फ्रेम जो है आपको वो 15 मिनट्स पर, मतलब जो एग्जीक्यूशन जो है वो आपको फिगर आउट करना है 15 मिनट्स पे, मतलब जहां पर जो आपको एंट्री एंड एग्जिट लेना है वो 15 मिनट टाइम फ्रेम पर लेना है। वीकली इनकम ट्रेडर अगर आपको बनना है, जो स्विंग ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट्स में आता है, तो आपको लोकेशन फिगर आउट करनी है वीकली के टाइम फ्रेम पर, ट्रेंड आपको फिगर आउट करना है डेली के टाइम फ्रेम पर, और एग्जीक्यूशन जो है वो आपको लेना है 75 60 to 40 मिनट्स। यहाँ पर ये 75 मिसिंग है, इस टाइम फ्रेम पर। और अगर आपको मंथली इनकम ट्रेड फाइंड फाइंड आउट करना है, तो आपको लोकेशन मंथली पर फिगर आउट करनी है, ट्रेंड आपको वीकली पे फिगर आउट करना है, और एग्जीक्यूशन आपको डेली टाइम फ्रेम पर फिगर आउट करना है। आई पर्सनली वुड नॉट रिकमेंड these three as of today to you guys, क्योंकि जितना ज्यादा छोटा टाइम फ्रेम, उतने ज्यादा फेल होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। जब तक आपको पूरी मास्टरी नहीं आ जाती, तब तक आप इंट्राडे ट्रेडिंग से दूर रहें, छोटे टाइम फ्रेम की ट्रेडिंग से दूर रहें। क्योंकि अगर आप ये देखें तो ये एग्जीक्यूट कहाँ कर रहा है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 75 मिनट्स, 60 मिनट्स या 240 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर। बहुत छोटे टाइम फ्रेम्स हैं ये, बहुत कुछ हो जाता है इसके अंदर एग्जीक्यूशन के वक्त, बहुत कुछ हो जाता है। बहुत वॉलेटिलिटी रहती है, हर एक सेकंड हर एक मिनट के अंदर आप सामने ही बैठे रहना पड़ेगा कंटिन्यूअसली आपको इसके अंदर। आंखें पूरी की पूरी आपको स्क्रीन पर ही रखनी पड़ेंगी। छोटे टाइम फ्रेम्स के ऊपर आपको कैंडल्स तुरंत जल्दी जल्दी बनते हुए, क्योंकि ये 5 मिनट का ही तो एक्यूमुलेशन है कैंडल का, ये 15 मिनट का ही तो एक्यूमुलेशन है कैंडल का, ये 75 60 मिनट्स मतलब एक एक घंटे का ही तो एक्यूमुलेशन है ये। ट्रेडिंग आवर्स कितने हैं अपन के पास, 6 आवर्स, राइट। तो आप 6 घंटे तक कंटिन्यूअसली इसको मॉनिटर ही करते रहेंगे अगर आपने एग्जीक्यूशन ले लिया है तो, छोटे टाइम फ्रेम्स के ऊपर। उतना टाइम अगर है आपके पास और उतनी अगर मास्टरी है, सबसे पहले टाइम तो छोड़िए, आपको मास्टरी पहले लेनी पड़ेगी, तो वही मैं रिकमेंड करूंगा कि ये आप थोड़ा सा कर सकते हैं। लेकिन फॉर नाउ आई विल नेवर रिकमेंड यू डू दिस। मंथली से आप स्टार्ट करिए, जो आपको डेली पे एग्जीक्यूशन आपको लेना है, और वीकली पे उसका ट्रेंड चेक करना, और मंथली पे आपको लोकेशन चेक करनी है। अब इसको अपन समझते हैं चार्ट के ऊपर, ये टेबल को अपन समझते हैं चार्ट के ऊपर, मैं क्या बोल रहा हूँ एग्जैक्टली। ठीक है, तो आपके पास ये मल्टीपल टाइम फ्रेम्स होते हैं, मैंने आपको जैसे बताया। ठीक है, कोई और खोल लेते हैं अपन चार्ट यहाँ पर, जो, ठीक है। तो अगर तो मैं चला जाता हूँ मंथली के टाइम फ्रेम पर। ये मैंने मंथली का टाइम फ्रेम ओपन किया है, अगर आप ये देखें मेरे स्क्रीन यहाँ पर राइट में, तो यहाँ पर ये मंथली दिखाई दे रहा है ना। ठीक है, और ये नीचे आपका ये मंथली दिख रहा है। तो मंथली पे अपन को लोकेशन फिगर आउट करनी होती है एज पर आर, अपन ये डिस्कस कर रहे हैं अभी। ठीक है, एज एन एग्जांपल, हायर टाइम फ्रेम लोकेशन इज आर मंथली। अगर मेरे को मंथली इनकम ट्रेड लेना है तो लोकेशन मेरे को फिगर आउट करनी है मंथली पर। तो जब मैं मंथली पर जाता हूँ, मंथली का चार्ट ओपन करता हूँ, तो मैं करंट कैंडल को, क्योंकि ये एक मंथ की कैंडल है, करेक्ट, और अभी
ये वाली जो है ये करंट मंथ की कैंडल है, इससे पहले वाली जुलाई की कैंडल है, ये अगस्त की कैंडल है, उससे पहले वाली जून की कैंडल है। करेक्ट। तो ये एवरी मंथ की एक कैंडल है, मतलब एक मंथ में कुछ भी जो भी प्राइस का मूवमेंट हुआ है वो आपको एक कैंडल में दिख रहा है। और अभी के हिसाब से ये एक ग्रीन कैंडल बनती हुई दिखाई दे रही है, तो मतलब इसके अंदर बाइंग के अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होंगी, क्योंकि एक पूरे मंथ ग्रीन रही है कैंडल। राइट। तो लेकिन क्या वो हमें ये बता रहा है कि ये हम इसमें बाय ही करें, या हम इसमें सेल भी कर सकते हैं? ये हम लोग, जब हम ये तीनों चीजें चार्ट के ऊपर मार्क कर लेंगे ना, तो हमको अपने आप समझ में आ जाएगी। ठीक है। तो लोकेशन कैसे फिगर आउट करते हैं? जो भी आपको इनकम ट्रेड करना है मंथली, अगर आपको इनकम ट्रेड करना है तो मंथली पर जाकर आपको लोकेशन फाइंड आउट करनी है। व्हाट व्हाट इज लोकेशन? लोकेशन इज कि जो एक्टिव कैंडल है उसको तो आप छोड़ दीजिए, ठीक है ना, क्योंकि ये एक्टिव कैंडल है, ये अभी तक मंथ खत्म नहीं हुआ है, 24th वाला, 24th अगस्त है अभी। ठीक है। ये एक्टिव कैंडल है तो इसको तो आप छोड़ दीजिए। उसके बाद आप ये देखिए कि जो सबसे लोवेस्ट विक है ना वो कहाँ तक गई हुई है। तो पीछे की तरफ जाते जाइए आप, यहां से पीछे की तरफ। आपको बेसिकली इस वाले लोकेशन, इस वाले टाइम फ्रेम पर एक डिमांड जोन मार्क करना है। एक डिमांड जोन आपको इस वाले टाइम फ्रेम पर आपको मार्क करना है। वो डिमांड जोन, नॉट टेस्टेड डिमांड जोन आपको मार्क करना है, मतलब जहां पे प्राइस अभी तक आई नहीं है, फ्रेश डिमांड जोन आपको यहाँ पे मार्क करना है, जहां पे प्राइस अभी तक नहीं आई है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है लोकेशन का। तो लोकेशन हैज टू बी फ्रेश, जहां पे अभी तक प्राइस नहीं आई है, मैंने अपना एक डिमांड जोन मार्क करके वहां पर रख रखा है। ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर डिमांड जोन फिगर आउट करने की ट्राई करेंगे तो ये एक डिमांड जोन मुझे दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर तो प्राइस जा चुकी है। अगर मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल बॉक्स बनाकर आपको दिखाऊं, ये एक डिमांड जोन मुझे दिख रहा है, लेग इन बेस बेस लेग आउट। राइट, लेकिन यहाँ तो प्राइस आ चुकी है, तो ये तो मेरा फ्रेश नहीं है। करेक्ट। लेकिन उसके बाद मुझे एक ये डिमांड जोन यहाँ पे भी दिख रहा है, लेग इन बेस लेग आउट, लेग आउट। राइट। तो यहाँ पे मुझे ये दो कैंडल्स दिख रही हैं, ये लेगिन कैंडल दिख रही है, ये बेस कैंडल दिख रही है। तो ये एक मेरा एक डिमांड जोन है जहां पर मेरी प्राइस अभी तक आई नहीं है, ये मेरा फ्रेश है डिमांड जोन। देखिए प्राइस अभी तक यहाँ पर नहीं आई है, प्राइस इसके ऊपर चली गई है और यहीं पर ऊपर 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 ही चलती आ रही है, यहाँ तक अभी तक प्राइस नहीं आई है, ये मेरा बिल्कुल फ्रेश डिमांड जोन। ठीक है, तो मैं इसको बोल दूंगा मेरा लोकेशन। तो मैं अगर कोई एक इसके ऊपर टेक्स्ट ऐड करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। ठीक है, छोड़ दीजिए। तो ये आप बस अभी फिलहाल के लिए याद रखिए, ये मेरी एक लोकेशन हो गई, क्योंकि ये मैं मंथली ट्रेड एग्जीक्यूट करने की प्लानिंग कर रहा हूँ। तो मैं मंथली पर गया इस टेबल के हिसाब से, तो मेरे को वहां पर एक लोकेशन फाइंड आउट करनी है। लोकेशन हैज टू बी अ फ्रेश डिमांड जोन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आई थिंक। इस टेबल के हिसाब से मैं मंथली पर गया, मुझे लोकेशन फाइंड आउट करनी है। लोकेशन इज नथिंग बट अ डिमांड जोन विच इज फ्रेश। ठीक है, जो अभी तक टेस्ट नहीं हुआ है। अब नेक्स्ट स्टेप मुझे क्या करना है? मुझे जाना है वीकली टाइम फ्रेम पर और मुझे ट्रेंड देखना है। ठीक है, तो मैं अब इसी चार्ट के ऊपर मैंने ये मार्किंग करके रखी है, अब मैं चला जाता हूँ, मूव हो जाता हूँ वीकली के ऊपर। ठीक है, अब मैं वीकली टाइम फ्रेम पर आ गया और ये मेरा एक जो लोकेशन है वो तो ये है ही। ठीक है, अब वीकली टाइम फ्रेम पर अपन को क्या करना है? ट्रेंड देखना है कि ट्रेंड ऊपर है या नीचे है, ट्रेंड अप है या डाउन है। तो ट्रेंड देखने के लिए अपन ने क्या बोला था कि अपन एक स्टडी यहाँ से डालते हैं, वो सारे आपको चार्ट्स में मिल जाएगी, सारे आपके चार्टिंग टूल्स में मिल जाएगी। एवरेज
मूविंग एवरेज करके, एवरेज है, मैंने सिंपल एस पे सेट कर दिया है। मैंने इसकी एवरेज पीरियड जो है 50 पे सेट कर दिया और मैंने इसको अप्लाई कर दिया। करेक्ट। मैं इसकी थिकनेस थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ ताकि आपको दिखने में आ जाए। ठीक है। और फिर अपन ने ये बोला था कि अपन को क्या करना है, अप है या डाउन है वो कैसे चेक करना है। फ्रॉम द करंट वी गो बैक 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये 7 है। मैंने यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन डाल दी। मैं इसकी कलर चेंज कर देता हूँ। करेक्ट। और इसके इंटरसेक्शन पर मेरे को एक हॉरिजॉन्टल लाइन डालनी है, तो मैंने यहाँ डाल दी। ठीक है, मैं इसका भी कलर चेंज कर देता हूँ। ठीक है। अब ये जो क्लॉक आ गया है, अपन ने ये बोला था कि अगर मुझे, अगर आप में से कोई बता पाए कि आपको अब यहाँ पर ट्रेंड क्या दिख रहा है, अप दिख रहा है या डाउन दिख रहा है। अब दिखा। अप दिख रहा अप है। है यहाँ पे। करेक्ट। ठीक है। तो ये तो अपन को फिगर आउट हो गया कि यहाँ पर अब ट्रेंड जो है अप हो गया है। इस टाइम फ्रेम पर ट्रेंड जो है वो अप। तो मतलब अब ये हमको क्लियर हो गया कि हमको बाइंग करनी है, यहाँ पर हमको शॉर्ट सेलिंग नहीं करनी है, क्योंकि ट्रेंड जो बोल रहा है वो बोल रहा है कि बाय करो, ट्रेंड अप है। ठीक है। तो मार्केट के इमोशंस एंड सेंटिमेंट्स हम लोग ऐसे फिगर आउट करते हैं, ना ही न्यूज से, ना ही इन्फ्लुएंसर्स के बोलने से। मार्केट आपको चार्ट पे सब बताता है कि क्या बोलना चाह रहा है, क्या करना है अपन को, नेक्स्ट सेक्शन क्या है। तो हम लोग सेंटिमेंट्स में नहीं जाते हैं। जो हमको न्यूज़ेस वाले बताते हैं सेंटिमेंट्स, वो वाले में नहीं जाते हैं। हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि मार्केट का सेंटिमेंट क्या है, और वो हम लोग ऐसे चेक करते हैं। तो अब हमको यहाँ पर पता चल गया है कि हमको बाइंग करनी है। ठीक है। अब हम लोग गए वापस से हमारी टेबल के अंदर। अब हमको हमारा एग्जीक्यूशन सेटअप करना है। तो एग्जीक्यूशन सेटअप के लिए हम लोग वापस जाते हैं और छोटे टाइम फ्रेम पर, जो कि है हमारा डेली का टाइम फ्रेम। अभी हम लोग वीकली पर है। ठीक है। तो अब हम लोग जाते हैं डेली के टाइम फ्रेम पर। उससे पहले मैं बोलता हूँ कि हम लोगों ने ये तो फिगर आउट कर लिया कि हमारे पास ये ट्रेंड अप है, तो मैं ये लाइंस डिलीट कर देता हूँ, अननेसेसरी कंफ्यूजन होगा। सिर्फ हमको यही फिगर आउट करना है कि ट्रेंड अप है या डाउन है। हमने फिगर आउट कर लिया अप है। ठीक है। और अब हम चले जाते हैं डेली पर। हम लोग चले गए डेली पर। अब डेली पर जो है, अगर आप देखेंगे तो आपकी लोकेशन यहाँ पर है। करेक्ट। मतलब ये हायर टाइम फ्रेम पर लोकेशन है। और अगर आपने पुराना वाला सेशन हमारे मेरे वाले अटेंड किए होंगे, तो हम लोग ये बोलते हैं कि हमारे छोटे टाइम फ्रेम के डिमांड जोन्स अगर हायर टाइम फ्रेम के डिमांड जोन से कोइंसाइडिंग होंगे, तो उनके चलने के चांसेस उतने ही ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम के डिमांड जोन्स के अंदर पावर होती है, काफी पावर होती है, जो छोटे वाले टाइम फ्रेम को पुश करते हैं चलने के लिए। ठीक है। लेकिन बहुत दूर है आपका ये लोकेशन। प्राइस यहां चल रही है 439 पर। आपका लोकेशन जो है ना वो बहुत दूर है, 310 पर है। मतलब आप वेट करेंगे क्या इतना? क्या हमें वेट करना चाहिए? क्योंकि हमारे, या लेट्स लेट्स डू वन थिंग। ये वाले टॉपिक पर अपन वापस आएंगे। लेट्स डू फर्स्ट हमारा जो हम करने आए हैं यहाँ पर, हमारा डिमांड जोन फिगर आउट करने आए हैं इस टेबल के हिसाब से एग्जीक्यूशन के लिए डेली पर। करेक्ट। तो हम लोग वही करते हैं। अभी पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा डिमांड जोन एग्जीक्यूट करना। तो मैंने बोला था करंट, ये डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। फिर आप अपना डिमांड जोन करने के लिए, डिमांड जोन की डेफिनेशन आपको पता है, मल्टीपल एक्सप्लोसिव लेग आउट कैंडल्स जहां हो, और कम से कम बेस कैंडल्स जहां पर हो, और उस डिमांड जोन का एटलीस्ट कुछ अचीवमेंट। तो मुझे यहां पर एक ये डिमांड जोन दिख रहा है, जो मैं
थोड़ा पेंसिल से आपको ये समझा रहा हूँ। ये एक डिमांड जोन दिख रहा है, लेग इन विच इज अ रेड रेड कैंडल, बेस, लेग आउट, लेग आउट। अब इसके अंदर सब क्वालिटीज हैं, एवरी क्वालिटी दिस वन हैज। ठीक है, कि मल्टीपल एक्सप्लोसिव कैंडल्स भी हैं, कम से कम बेस कैंडल्स हैं, 3 या 3 से कम है। करेक्ट। मल्टीपल एक्सप्लोसिव बेस कैंडल्स हैं, और इसका अचीवमेंट जो है वो भी बहुत। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ वापस से। है ना। अब आप इसका अचीवमेंट देखिए, अचीवमेंट देखिए, इसने पास के जस्ट नियरेस्ट सप्लाई को खत्म कर दिया। ये सप्लाई थी, करेक्ट। यहां से सप्लाई चालू हुई थी इसकी, इस वाले पॉइंट से, यहाँ पे ये दिख रहा है ये वाला पॉइंट, यहाँ से सप्लाई चालू हुई थी। अगर आपने लास्ट सेशन देखा था तो मैंने उसमें बताया था कि सप्लाई कैसे फिगर आउट करते हैं। यहाँ से सप्लाई चालू हुई है, कि यहाँ से पूरी की पूरी जो सप्लाई आई है, जो प्राइस को पूरा नीचे तक ले गई है। ठीक है। उसके बाद ये एक डिमांड जोन जो बना है, यही लेकर गया है प्राइस को ऊपर तक। और उसने इस इतना ऊपर लेकर गया है कि वो इस पूरी सप्लाई के ऊपर जाके अपनी प्राइस को पूरा ऊपर तक ले गया, क्लोजिंग दे दी है। करेक्ट। ये हमने पुराने सेशंस में भी देखा था। तो मतलब ये डिमांड जोन बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। ठीक है। तो हमने लेट्स से कि हमने अभी इसको मार्क कर लिया। हमारे डिमांड जोन को हमको मार्क करने की ट्रिक हमको पता है, कि हाईएस्ट बॉडी ऑफ बेस कैंडल एंड लोवेस्ट विक ऑफ बेस कैंडल। तो मैंने ये एक रेक्टेंगल बॉक्स बना दिया, ये वाली जो लाइन है ऊपर वाली वो हाईएस्ट बॉडी पर रखी है, ये वाला जो है पॉइंट वो लोवेस्ट विक पे रखा है। तो ये हमने हमारा एक डिमांड जोन बना दिया। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, मैं इसको बोल देता हूँ ग्रीन कलर, ताकि बाइंग का हमारा एक कलर डिसाइड हो जाए। एक्सक्यूज मी। ठीक है। यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो हमने हमारे इस टेबल के हिसाब से लोकेशन फिगर आउट कर ली, ट्रेंड हमने देख लिया अप है, और डेली पे हमको एक एग्जीक्यूशन भी मिल गया है, ये वाला। अब हमने देखा था कि हमको एंट्री और स्टॉप लॉस फाइल करना है यहाँ पर। तो हमारे एंट्री हमने बोला था कि जो हमारी करंट ये प्रॉक्सिमल लाइन है, प्रॉक्सिमल लाइन से 3-4 पॉइंट ऊपर। तो आपकी प्रॉक्सिमल लाइन करंटली 414 पर है। लेट्स से कि आप एंट्री मिस नहीं करना चाहते, तो आपने इसको रख दिया 417 पर। आपका स्टॉप टारगेट, स्टॉप लॉस आपने बोला कि मैं डिस्टल के नीचे रखूंगा, तो डिस्टल से नीचे मैं 405 पर है मेरा करंट डिस्टल लाइन। मैंने बोला कि मैं थोड़ा सा इसको ये 399 पे रख लेता हूँ, 6-7 पॉइंट नीचे। अब हमारी थ्योरी के हिसाब से यही होता है, जो हम ये करते हैं कि अब जब प्राइस नीचे आ रही है, अभी भी नीचे आ ही रही है, ये देख रहे हैं आप, ये डेली के कैंडल्स हैं। ठीक है ना। तो उस डेली के कैंडल जो आपकी ये बने हैं, ये प्राइस ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, प्राइस ड्रॉप होगा, होगा, अगले दिन वापस ड्रॉप होगा, इसमें एंटर हो जाएगा। और हमारी थ्योरी के हिसाब से ये आपको यहाँ पर आपका ट्रेड एग्जीक्यूट करवा देगा, आपका पैसा इसमें लगवा देगा। ठीक है। लेकिन आपका जो डिमांड जोन है, ठीक है, ये वाला जो डिमांड जोन है, इसको मैं थोड़ा सा और स्ट्रेच कर देता हूँ, जो आपने फिगर आउट किया है। ठीक है। उसके हिसाब से आपका डिमांड जोन की प्रॉक्सिमल लाइन तो ये ऊपर वाली लाइन है, करेक्ट। और ये नीचे वाली डिस्टल है, तो प्रॉक्सिमल तक आना चाहिए। लेकिन हमने एंट्री मिस ना हो, तो इसलिए हमने ऊपर रखा है। तो आपका ट्रेड तो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब हो सकता है कि ये यहीं से चला जाए पर वापस से। ठीक है ना। हो सकता है ये आपकी एंट्री से ही पॉइंट से नहीं ऊपर चला जाए, या हो सकता है कि ये नीचे तक आए। अब नीचे तक भी कहाँ तक आएगा, वो डिपेंड करेगा कि कहाँ पर उसको सबसे ज्यादा ऑर्डर्स एग्जीक्यूशन के लिए मिलेंगे। तो हो सकता है यहाँ मिल जाए, और फिर यहाँ से ही ऊपर चला जाए। या हो सकता है कि ये ब्रेक कर जाए, लेकिन क्योंकि स्टॉप लॉस आपका और थोड़ा सा नीचे है,
तो हो सकता है ये यहाँ से चला जाए, या ये भी हो सकता है कि ये स्टॉप लॉस हिट हो जाए। अगर ये हो गया तो ये आपको ईगो को आपके चेक में रखेगा। सिंपल, हमने यही सीखा है। यहाँ पर आपको चुपचाप अपना पेटी पैक करके शांति से घर चले जाना है, मार्केट में नहीं रुकना है। ये जो लॉस हुआ है वो एक्सेप्ट कर लेना। ठीक है। और आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, आप चुपचाप घर चले जाओ, पैसा आपके पास अभी भी है, क्योंकि आपका आपने स्टॉप लॉस हिट करके रखा है, स्टॉप लॉस सेट करके रखा है, तो आपके पास पैसा अभी भी बचेगा। आप आइए वापस कल, नए टाइम पर, नए नई एनर्जी के साथ फिर से वापस देखो मार्केट के अंदर। पैसा बचेगा तो ही तो कर पाएंगे, पैसा नहीं बचेगा तो कैसे कर पाएंगे। और ये अपन का स्टॉप लॉस हिट करवा देगा, हो सकता है। ठीक है ना। वो हो सकता है और होगा, यही चीज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अभी, कि हमारी थ्योरी के हिसाब से तो ये नहीं होना चाहिए। ये सारी चीजें जो हम लोग कह रहे हैं कि स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, स्टॉप लॉस नहीं हिट होना चाहिए। करेक्ट। तो वो नहीं हिट होगा वो, और चांसेस बहुत ही कम कर दें उसके, ऐसा हम लोग ट्राई कर रहे हैं। ठीक है। वो कैसे होगा कि हम लोगों को ये पता चल जाए कि इसके चांसेस बहुत ही कम है। तो वो, एक सेकेंड, ये अननेसेसरी की मार्किंग हटा दे। ठीक है। तो यहाँ पर अपन का ये था, एक मैं वापस से इसको ग्रीन कर देता हूँ, अपन का डिमांड जोन। अब अपन ने जो पहले दूसरे सेशन में पढ़ा था कि हायर टाइम फ्रेम का अपन को सपोर्ट मिलना चाहिए, श्री कृष्णा का सपोर्ट मिलना चाहिए, ये सब आपने पुराने वाले सेशन में पढ़ा था। तो आपके श्री कृष्णा तो यहाँ बैठे हैं, बहुत ही नीचे। अरे अपन का वो मंथली टाइम फ्रेम पर भी हट गया क्या? डिलीट हो गया। हाँ, वो एक सेकेंड, वापस बना देते हैं अपन। अपन ने ये फ्रेश फिगर आउट किया था मंथली टाइम फ्रेम पर। ठीक है, इसको भी मैं ग्रीन कर देता हूँ क्योंकि ये भी एक डिमांड जोन ही है ना, ये हायर टाइम फ्रेम का है। अब अपन का डेली टाइम फ्रेम पर जाते हैं। तो आपके श्री कृष्णा तो यहाँ बैठे हैं। ठीक है। और आपके जो ये वाला जो डिमांड जोन है वो काफी ऊपर है श्री कृष्णा से, इसको सपोर्ट भी नहीं है श्री कृष्णा का। तो क्या हमें ये हमें एग्जीक्यूट करना चाहिए क्या? ये हम क्या एग्जीक्यूट कर सकते हैं? इसके अंदर से क्या पावर, कितनी पावर है, क्या ये चल पाएगा क्या? ये अपन को टॉप डाउन एनालिसिस से पता करना था, अगर आपको वो भी पॉइंट याद है तो। कि अपन को टॉप डाउन एनालिसिस के अंदर अपन को ये फिगर आउट करना था कि हम हमेशा ये देखते हैं कि प्राइस कहाँ से नीचे आ रही है। अगर हायर टाइम फ्रेम से नीचे आ रही है तो लोअर टाइम फ्रेम के डिमांड जोन्स टूटेंगे ही टूटेंगे, ये भी मैंने आपको बताया था। करेक्ट। तो इसलिए आपको वो टॉप डाउन एनालिसिस उसमें बहुत हेल्प करेगी, कि आप अपने ईयरली टाइम फ्रेम पर जाकर डेली टाइम फ्रेम तक आप ये सारे डिमांड जोन्स एंड सप्लाई जोन्स फिगर आउट कर लें। और आप ये फिगर आउट कर लें कि ये जो प्राइस जो अभी नीचे आई है या आ रही है, ये किसी हायर टाइम फ्रेम के से तो नीचे नहीं आ रही है। अगर हायर टाइम फ्रेम से नीचे आ रही है तो ये टूट ही जाएगा। यही हमने पढ़ा था। ठीक है। लेकिन अगर ये हायर टाइम फ्रेम से नीचे नहीं आ रही है, लेट्स से, ठीक है, तो भी हमको इसको ट्रेड करना चाहिए क्या? हम लोग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं ट्रेड इसको। लेकिन हम लोगों को ये भी समझना पड़ेगा कि प्राइस का बिहेवियर कैसा है, रहा है। अगर प्राइस, आप डेली टाइम फ्रेम पर यहाँ पर देख रहे हैं, आप प्राइस देख रहे हैं कि प्राइस ने हर वक्त थोड़ा सा पीछे जाकर, आप थोड़ा सा देख लेंगे ना, तो आपको भी ये समझ में आएगा कि प्राइस ने हर वक्त अपने पुराने डिमांड जोन्स को रिस्पेक्ट किया है।
मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ कि हमने ये देख लिया कि टॉप डाउन एनालिसिस कर ली इस चार्ट के ऊपर हमने हमारी, और हमने ये देख लिया कि ये जो है हायर टाइम फ्रेम से नहीं आ रही है नीचे प्राइस। ठीक है। और हमको एक हमारा लोकेशन भी मिल चुका है जो फ्रेश है, हमारा डिमांड जोन जो ये डेली का जो डिमांड जोन है वो भी काफी स्ट्रांग लग रहा है। ठीक है, और ट्रेंड भी अप है। तो हमारे पास सारे पॉजिटिव पॉइंट दिख रहे हैं कि हम ट्रेड कर सकते हैं। द ओनली थिंग दैट इज नॉट पॉजिटिव इज कि हमारे पास जो है सपोर्ट जो है हायर टाइम फ्रेम का नहीं है, दूर है। ठीक है। तो इसको मैं ट्रेड करूं कि नहीं करूं उसके ऊपर मुझे थोड़ा सा डाउट लगा। लेकिन प्राइस क्योंकि हायर टाइम फ्रेम से नीचे नहीं आ रहा, तो हम लोग इसी को लेट्स कंसीडर दिस एज अ एज इट्स लाइक लोन सर्वाइवर। अब ये सर्वाइव कर पाएगा क्या अकेला? वो हम लोगों को पता चलता है हमारे पुराने चार्ट से, पिछले के चार्ट से। उसमें आपको बस यही देखना है कि अगर प्राइस ऊपर से हायर टाइम फ्रेम से रिएक्ट होकर नहीं आ रहा है, ठीक है ना, तो ये देखना है कि डेली टाइम फ्रेम पर इसका पैटर्न क्या है इस प्राइस का। बहुत सिंपल है, आपको दिख रहा है क्लियरली कि प्राइस जो है हर वक्त एक डिमांड जोन से रिएक्ट करके ऊपर जा रहा है। छोटे छोटे डिमांड जोन भी यहाँ पर एग्जीक्यूट हो रहे हैं। अगर आप ये देखेंगे प्राइस ये वाला कुछ भी एक फर्जी सा भी डिमांड जोन था जिसके अंदर आपके पास चार चार पांच पांच बेस कैंडल थी, वो भी रिस्पेक्ट हो रहे हैं। यहाँ तक आया प्राइस ऊपर चला गया। ठीक है ना, यहाँ तक आया प्राइस ऊपर चला गया, यहाँ तक आया प्राइस ऊपर चला गया, यहाँ तक आया प्राइस। तो अगर ये ऐसा पैटर्न है, ये आपको दिख रहा है सामने आपके चार्ट के ऊपर कि यार प्राइस ने है ना डिमांड जोन्स ब्रेक किए नहीं है, क्योंकि उसके अंदर इतनी पावर ही नहीं थी कि वो डिमांड जोन्स ब्रेक कर सके, क्योंकि वो हायर टाइम फ्रेम से नहीं आ रही थी। राइट। तो ये भी चली जाएगा ना, इसकी भी प्रोबेबिलिटी बढ़ी गई ना, जब ये नीचे आएगी प्राइस तो ये भी चल जाएगा। इसने क्या बिगाड़ा है? अगर हायर टाइम फ्रेम से प्राइस नीचे नहीं आ रही है तो ये भी चली जाएगा। ठीक है। तो अब ये देखिए पुरानी जो सप्लाईज जो भी थी, ये भी जो सप्लाईज जो आई थी ये सारी की सारी ऊपर गई है ना, यहाँ से जंक से चली गई हैं। कितने सारे बेस कैंडल्स हैं, ये पूरा जंक है। राइट। लेकिन ये फिर भी ये रिस्पेक्ट कर गया, ये ऊपर चला गया प्राइस। यानी ये वाला एक जंक सा था 4 कैंडल का, ये भी चला, ये भी एग्जीक्यूट हो गया। राइट। अब ये देखिए यहाँ यहाँ पे भी ये वाला भी एग्जीक्यूट हो गया। ये यहाँ से ये वाला एक सप्लाई जोन था, वो भी रिस्पेक्ट हो रहे हैं। ये भी आपको देखना है कि आपके सारे सप्लाई जोन्स भी रिस्पेक्ट हो रहे हैं। ये देखिए प्राइस यहाँ से एक ये सप्लाई जोन बना हुआ है टॉप वाला, ये वाला, यहाँ पर आई प्राइस यहाँ से नीचे चली गई। ठीक है। प्राइस फिर ये वाले इस सप्लाई जोन के अंदर, ये जो सप्लाई जोन दिख रहा है ये वाला, ये इतनी बड़ी बेस कैंडल है, विक के बिल्कुल टॉप पे जाके प्राइस ने वापस से रिएक्शन दिया, नीचे आ गई। और ये भी रिस्पेक्ट हुआ है, ये जहां से प्राइस नीचे आ रही है ये आपको इस सप्लाई जोन से आ रही है नीचे, ये देखिए। ठीक है ना, इस सप्लाई जोन कैसे मार्क किया है अपन ने अपन की जो अभी अपन ने पढ़ी थी डेफिनेशन सप्लाई जोन के लिए, हाईएस्ट बॉडी लोवेस्ट विक, सॉरी, लोवेस्ट बॉडी हाईएस्ट विक, ये पढ़ा था अपन ने। तो ये अगर मैं इसको इससे स्ट्रेच कर दूं तो आपकी जो एंट्री होगी वो आप इसके नीचे ही मार्क करेंगे कहीं तो। ये आपका प्रॉपर चला है ये वाला सप्लाई जोन, ये सप्लाई से आ रहा है, ये सप्लाई जोन ये चल गया। आपका ये यहाँ पर डिमांड जोन है, ये डिमांड जोन भी चलना चाहिए। द ओनली थिंग इज दैट यू हैव टू कंसीडर इज कि ये प्राइस जो है वो हायर टाइम फ्रेम से ना आ रही हो। तो आप चले जाइए वीकली पर, चले जाइए एक बार, ये अपन वीकली पर आ गए। ठीक है। यहाँ अपन वीकली पर आ गए, वीकली पर आप देख लीजिए कि प्राइस कहाँ से रिएक्ट हो रही है। प्राइस बिल्कुल वीकली से ही रिएक्ट होगी। ये जो है ये आप देखेंगे यहाँ पर एक सप्लाई जोन बना हुआ है, ये एक सप्लाई सप्लाई है, प्राइस ने सप्लाई में एंट्री ले ली है। तो ये आपको जो ये नीचे, मैं डेली पे वापस जा रहा हूँ, अब ये जो नीचे आ रही है ये आप देखिए बिल्कुल वीकली के टाइम फ्रेम से नीचे आ रही है। तो मैंने आपको लास्ट सेशन में ये भी बताया था कि अगर आपको ऐसा दिखता है जब आप टॉप डाउन एनालिसिस करते हैं कि आप जब डिमांड एंड सप्लाई मार्क करते हुए चलते हैं,
तो वीकली की डिमांड सप्लाई को वीकली का डिमांड जोन ही रोक सकता है, मंथली की सप्लाई को मंथली का डिमांड जोन ही रोक सकता है, ईयरली की सप्लाईज को ईयरली के डिमांड जोन ही रोक सकते हैं। ठीक है, तो जब अगर आपने इसका टॉप डाउन एनालिसिस किया होगा, तो आप जब वीकली पर आपको ये फिगर आउट हो गया कि ये वीकली पर ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पर एक वीकली पर आप डिमांड जोन भी बनाएंगे, यहाँ पे एक डिमांड जोन ये रहा। करेक्ट, ये एक डिमांड जोन है। तो अब जाकर आप देख लीजिए कि अब सपोर्ट मिला क्या आपके लोअर टाइम फ्रेम पर आपके डिमांड जोन को। आप जाएंगे और ये देखिए आपको सपोर्ट मिला हुआ है वीकली का, पूरा प्रॉपर कोइंसाइड कर रहा है। अगर आपने टॉप डाउन एनालिसिस की है, तो आपको समझ में आएगा कि ये हायर टाइम फ्रेम मतलब ईयरली वाला तो बहुत दूर है, ये मंथली वाला तो बहुत दूर है, आपकी लोकेशन से ये बहुत दूर है, लेकिन वीकली का तो इसको भी सपोर्ट है। तो डेली से ऊपर तो वीकली है, तो वीकली का सपोर्ट है, तो मतलब आपको मिल गया ना सपोर्ट हायर टाइम फ्रेम का, आपको मिल गया श्री कृष्णा का सपोर्ट। अर्जुन को श्री कृष्णा का सपोर्ट यहाँ पे मिला हुआ है, और ये हनुमान जी हैं यहाँ पर, उनका सपोर्ट नहीं है, लेकिन ये तो ट्रेडेबल है क्योंकि हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट है। और अब वीकली से ही ऊपर से यहाँ ये सारी सप्लाईज बनी हुई हैं, वीकली के अंदर भी यहाँ पर देखेंगे आप डेली का जो सप्लाई है वो कोइंसाइडिंग है, सेम सिचुएशन है, ये दोनों की सेम सिचुएशन है। करेक्ट, तो ये ऊपर से आ रही है, नीचे आ रही है, क्योंकि यहाँ पर भी इसको सपोर्ट मिला हुआ है हायर टाइम फ्रेम का, और यहाँ पर भी इसको सपोर्ट मिला हुआ है। वीकली को वीकली रोक लेगा, डेली को डेली रोक लेगा, प्राइस यहाँ आए, यहाँ से बूम करके ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा है। सिंपल है, क्योंकि हमारा जो पुराना जो ट्रैक है इस चार्ट का, वो यही कह रहा है कि हर सारे सप्लाई चल रहे हैं, सारे डिमांड चल रहे हैं। तो ये सप्लाई चल गई, डिमांड चलने की बारी है, तो ये नीचे आएगा, डिमांड चल जाएगा। ठीक है ना। तो अपन समराइज कर लेते हैं एक बार कि अपन ने आज क्या क्या समझा है। अपन ने ये समझा कि अपन को प्रॉक्सिमल और डिस्टल लाइन मार्किंग कैसे करनी है और उनका क्या इंपॉर्टेंस है। अपन को ये समझ में आया कि अपन को एंट्री और स्टॉप लॉस क्यों रखने होते हैं और कहाँ रखने होते हैं। प्रॉक्सिमल के जस्ट ऊपर अपन की एंट्री होती है, डिस्टल के जस्ट नीचे अपन की स्टॉप लॉस होता है। स्टॉप लॉस की वैल्यू क्या है, क्यों हम लोगों को स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है। ठीक है ना। और हम लोगों ने ये भी समझा कि हमारे पास ट्रेंड की क्या इंपॉर्टेंस है, हम लोग वो ट्रेंड को कैसे फिगर आउट करते हैं। ठीक है, 7 कैंडल्स बैक जाके एक आपको वर्टिकल लाइन डालनी होती है और फिर हॉरिजॉन्टल लाइन डालनी होती है, और ट्रेंड का आपको चेक करना होता है स्टडी में डाल के, एवरेज, मूविंग एवरेज सिलेक्ट करके उसको 50 पर सेट कर दीजिए और सिंपल पे सेट कर दीजिए, और आप देख लीजिए कि वो लाइन जो है फ्लोटिंग लाइन वो कौन से सेक्शन में आ रही है। अगर 12 to 3 के अंदर बीच में आ रही है तो मतलब ट्रेंड अप है, 3 to 6 के बीच में आ रही है तो मतलब ट्रेंड डाउन है। ठीक है, ये हमने फिगर आउट कर लिया कि हमारे पास ट्रेंड अप है या डाउन है। अब इन सबको हमको कौन कौन से टाइम फ्रेम्स पर एग्जीक्यूट करना है, हमको किस टाइप का ट्रेडिंग एक्सपीरियंस लेना है, वो फिगर आउट करने के लिए हमने एक ये टेबल देखी। उस टेबल के अंदर हमको किस टाइप का ट्रेडर बनना है वो, और उसके हिसाब से हमको कौन कौन से टाइम फ्रेम पे क्या क्या एग्जीक्यूट करना है वो भी हमने समझा। मैंने आपको बोला कि ये जो ऊपर के जो दो हैं, ये इंट्राडे के लिए यूज होते हैं, ये वीकली इनकम ट्रेड स्विंग ट्रेडिंग के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन इट्स स्टिल स्मॉलर टाइम फ्रेम। और मंथली इनकम ट्रेड इज व्हाट आई वुड सजेस्ट यू टू डू इफ एट ऑल यू गाइस आर डूइंग इट। ये तीन ऊपर वाले जो हैं आप अभी तो मत ही करिए, क्योंकि ये छोटे टाइम फ्रेम पर जो भी डिमांड जोन से सप्लाई जोन से है वो बहुत जल्दी टूटते हैं और बिखरते हैं। तो वो आप अभी मत करिए, इसके अंदर आपकी मास्टरी होना अभी बहुत ज्यादा पेंडिंग है, और इसके अंदर टाइम कंज्यूमिंग बहुत है ये। आज के अंदर आपको स्क्रीन के सामने बैठे रहना पड़ेगा। मंथली इनकम ट्रेड आपको मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप अपना मंथली इनकम ट्रेड आप प्लान कर सकते हैं। उसके लिए आपको लोकेशन जो है वो मंथली पर जाकर देखनी होगी।
मंथली पर लोकेशन देखने का हमने एक बहुत सिंपल सा फंडा ये समझा था कि एक फ्रेश डिमांड जोन हमको फिगर आउट करना है जिसमें प्राइस अभी तक आई नहीं, और अब हमको एक्टिव कैंडल को इग्नोर करना है। अगर वो डिमांड जोन का पार्ट है तो हम वो डिमांड जोन को कंसीडर नहीं करेंगे, एक्टिव कैंडल को। एक्टिव कैंडल कैन नॉट बी द लेग आउट कैंडल, सिंपल एज दैट। ठीक है, ये हमने हमारे फ्रेश मंथली पर हमने अपनी लोकेशन फिगर आउट कर ली। हम लोग अब वीकली पर जाते हैं, वीकली पर हम लोग अपना ट्रेंड चेक करते हैं। ट्रेंड हमारा अगर अप है तो हम लोग बाइंग की अपॉर्चुनिटीज ढूंढेंगे, और फिर हम अगर ट्रेंड हमारा डाउन है तो हम लोग सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज ढूंढेंगे। अभी इस चार्ट के ऊपर हमको ट्रेंड दिखा, वीकली के ऊपर, और अब हम लोग गए डेली टाइम फ्रेम पर। हम लोगों ने वहां पर फिगर आउट किया हमारा एक डेली पे डिमांड जोन, और हमने अपनी एंट्री एंड एग्जिट यहाँ पर प्लान कर ली। एंट्री एंड स्टॉप लॉस, सॉरी, हमारा प्लान कर लिया। ठीक है, अब ये प्लस टॉप डाउन एनालिसिस प्लस मल्टीपल फ्रेम एनालिसिस, ये सब अगर आप एक साथ कंबाइन करेंगे तो एक्यूरेसी इज अबाउट 90%। आपके फेल होने के चांसेस बहुत कम हैं इसके अंदर, बहुत ही कम। अनलेस, अगेन मैंने पहले स्टार्टिंग में बोला था कि बाइंग एंड सेलिंग कभी भी आ सकती है, तो वो तो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल सी चीज है, और लेकिन वो इंस्टेंसेस होते बहुत कम है। ठीक है, ये अगर आपने कर लिया विद टॉप डाउन एनालिसिस, किसी भी चार्ट का आपने टॉप डाउन एनालिसिस कर लिया, आपको समझ में आ गया कि ये कैंडल आपसे क्या बोलना चाह रही है, ये इस कैंडल की समझ में आ गई ना साइकोलॉजी, और ये आपने आपकी डिमांड जोन सप्लाई जोन्स मार्क करना सही से शुरू कर दिया, विद ट्रेंड चले गए मार्केट के अंदर, ट्रस्ट मी, यू विल सी द डिफरेंस। ठीक है, तो यहां तक हमने अभी तक पढ़ा है, यहाँ तक हमारा अ, काफी हद तक हमारा काफी कुछ कवर हो चुका है, लेकिन बहुत कुछ अभी भी पेंडिंग है। जो नुआंसेस हैं कि कब हमको क्या चीज कंसीडर करनी है, कौन सा डिमांड जोन, जैसे मैंने आपको बताया, आपको बहुत सारे ऐसे पैटर्न्स मिलेंगे चार्ट्स के ऊपर जो आपको लगेगा कि यार ये तो चल जाना चाहिए, चलेगा कि नहीं चलेगा। ये सब अभी आपको, और काफी कुछ पेंडिंग है इसके अंदर। इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड एंड एंड ऑफ दीज सेशंस। बहुत कुछ अभी पेंडिंग है इसके अंदर, बट इतने से भी अगर आप स्टार्ट करते हैं तो काफी हद तक आपको सक्सेस मिलने के चांसेस है। आई वुड स्टिल रिकमेंड नॉट टू गो इन द मार्केट जस्ट येट। आप ये सेशंस पहले समझ लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, थोड़ी सी बैक टेस्टिंग कीजिए, अपने डिमांड एंड सप्लाईज प्रॉपर मार्किंग कीजिए, और कॉन्फिडेंस लाइए। अगर आपको कोई भी तरीके का कोई कंफ्यूजन हो तो रीच आउट टू मी, आई कैन हेल्प यू। ठीक है, मार्केट में जाने की जल्दी मत कीजिए, मार्केट बहुत लंबा चलेगा और चांसेस आपके पास बहुत सारे आएंगे। ठीक है, लेकिन ये समझ लीजिए कॉन्सेप्ट्स पहले, और उसके बाद ही आप कुछ करिएगा। तो विद दैट आई टेक अ पॉज अगेन। निखिल, रवि, यू गाइस आर लेफ्ट, आई थिंक लोग चले गए। बट कुछ भी, किसी भी तरह का कंफ्यूजन या फिर क्या कुछ क्वेश्चन हो आपका जो मैं हेल्प कर पाऊँ आपको सॉर्ट करने के लिए, तो वो बता दीजिए, पूछ लीजिए। नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं है तरुण। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग दिस सेशंस, रियली अप्रिशिएट योर टाइम। हाँ, यू वेरी वेलकम। नो क्वेश्चन अरुण। परफेक्ट, ओके। ठीक है, तो with that I'll let you guys go. Enjoy your Sunday. Thank you again for joining these sessions on a Sunday. श्योर। I know it's a little troubling, but it is what it is. Again, really appreciate this guys. Thank you so much again, and we'll see you in the next session. Yeah. या ओके थैंक यू। तरुण, All right. थैंक बाय यू बाय। तरुण। Okay. Thank you बाय guys. बाय। Bye bye. Bye bye.